हाँ पूछो मैं ना। आज आपकी हिस्ट्री में भी मैं आपकी हिस्ट्री में भी आया था, मैं बैक स्टेज, लेकिन आप लोग चल निकल गए शायद मेरे ख्याल से। अरे नहीं तो यार, आज आज वो आज ये भयंकर मुश्किल किया ये स्ट्रीम, यार बहुत मुश्किल चला आज। अच्छा, बताइए क्या क्वेश्चन रहते पूछिए। तो मैं हाँ, मेरी स्ट्रीम तो चल रही थी, लेकिन मैंने वो फिर मैं दूसरे लैपटॉप से मैं जॉइंट हुआ बैक स्टेज पे आपके में, तो आप लोग निकल गए थे। हाँ क्वेश्चन तो पूछिए मैं ना। ये पूछना चाह रहा था कि कल एक वीडियो देखी यार, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा जो योगी भाई लाइफ में, वो क्या? जो पंडित थी, लड़की थी पूरी नेकेड, और वो पूजा करा रही थी लोगों को। कहाँ पे यार? ये क्या हाँ चक्कर है? देखिए, यार वो अब एक वही मिनट वाला यार। सिस्टम होगा यार, मेरे को आइडिया नहीं बिल्कुल भी। एक बार गूगल योगी पे, भाई देखिए, यूट्यूब में सर्च किए क्या? मैं कुछ बोल अरे इतनी मैं कुछ बोलता हूँ हम्म। मैं कुछ बोलता हूँ यार। देखिए हाँ, मुनाफ बोलिए भाई, बोलिए स्टूडेंट, बोलिए ये स्टूडेंट। जी जी। दो जगहों जो है वो नग्नता और अश्लीलता को ना अलग अलग फ्रेम से अरे देखा नहीं जाता है नहीं हम नहीं, लोग के एक इधर, मिनट ठीक एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसी टाइम ये एक वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें एक एक हेजड़ा पूजा कर रहा है देवी की, और उसने भस्म लगा के रखी है, ऐसा देख रहा है उसके वीडियो, वही ना वीडियो बोलेगा बात मतलब नहीं भाई। नहीं, योगी भाई नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं, वो गे नहीं, लड़की लड़की फीमेल थी भाई, पूरी नहीं नहीं, नेकेड। एक वो वो सफेद रंग का उसने पाउडर लगाया हुआ था ना पूरे शरीर में, वही है ना? नहीं 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 नहीं, वो अरे लोग यार तो कुछ वही अरे बता ये रहे हैं दुर्गा भाई। दुर्गा माता योगी की भाई, मूर्ति के सामने पूजा करी थी, और बहुत पब्लिक भी, बहुत लोग भी थे, पढ़िए, और साथ में मैं उसके साथ में पूजा पूछता हूँ करते। थोड़े और डिफरेंस में। हाँ, अच्छा, मैं चेक करता हूँ मैंने वीडियो। कहा यार ये क्या है, मैं कहा योगी भाई को पूछो, क्यों सी टाइम भाई ने बीच में भी बोला था कि हम लोग को जो नेकेड होते हैं, तो हम लोग को कोई उस पर हमको शर्म की बात नहीं है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अरे वो तो मैंने योगी लोग इसलिए कुछ करते हैं किया यार, था हम मैंने। नहीं तो नहीं हम देखिए, तो संसारिक संसारिक बंधनों से बंधन है, हमको तो फर्क पड़ता है, योगी लोग भी देखिए होते हैं, उन लोग करते हैं ऐसा। सांसारिक और आध्यात्मिक ना दोनों अलग अलग पथ हैं, ठीक है। अब दो अलग पथ हैं, उस पर चलने का बहुत सारा तरीका है। हमारे यहाँ जो न्यूडिटी होती है ना, और जो वल्गरिटी होती है, उन दोनों में डिफरेंस प्रॉपर किया हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं ये, अपना कौन सा वो है, अरे ये क्या बोलते हैं, कामा सूत्रा। कामा सूत्रा सिर्फ काम के लिए, मतलब काम से रिलेटेड सारा कुछ है उसमें। उसमें सिर्फ ये नहीं कि सेक्स सेक्स सेक्स, नहीं वो नहीं, वो काम में आता है, बहुत सारी चीजें। सी टाइम तो पे आप जब पढ़ेंगे ना, वो तो अलग नहीं है। सुनिए, कामा सूत्र समझ गए, चलो वो भाई, तो एक अलग ही नहीं टॉपिक है। नहीं 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 नहीं, मुनाफ भाई, बोलिए बोलिए उसमें बोलिए। सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के बारे में नहीं बताया कामा सूत्रा में। आप पढ़िए, उसमें आध्यात्मिक भी है, अध्यात्म कैसे जो है इससे रिलेटेड है, जो आपकी जो बॉडी है उससे कैसे रिलेटेड है अध्यात्म, उसको भी उसने किया है, बॉडी के बारे में है स्पेशली। काम का मतलब होता है आपका जो बॉडी है, जो प्रेजेंस है, उसके बारे में बात होती है उसमें। उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट की बात नहीं होती है, सिर्फ वो नहीं होता है उसमें, वो एक पार्ट होता है उसका, कामा सूत्र का। कामा सूत्र सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, उससे आप कैसे जो है ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं वो भी दिया हुआ है, कैसे बॉडी के थ्रू, सिर्फ बॉडी का यूज करके भी आप ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हो, उसका भी पूरा तरीका दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसका एक पार्ट आप अगर पढ़ेंगे हाँ ना, नहीं, तो उसमें लेकिन नग्नता वल सी टाइम भाई, हाँ, आप इसको कैसे भी जस्टिफाई करें, लेकिन ये हुँ। सोसाइटी एक्सेप्ट कैसा करेगी यार, नेकेड लड़की बिल्कुल, उसका प्राइवेट पार्ट सब पूरा सोसाइटी पूरा से वो नेकेड, वो अलग पूजा है ना, कर रही है, वो सब मुनाफ़ा उसको वो कर। मुनाफ़ा वो सोसाइटी से उसने अपने आप को अलग कर लिया है ना, तब तो वो ऐसे है। आप अगर सोसाइटी में रहेंगे तो आप वैसा रह ही नहीं सकते अच्छा ना। अच्छा। हाँ आपने नहीं, मैं वही पूछ रहा सन्यास था कि इसमें कोई सन्यास लिया। सनातन धर्म का लेना देना नहीं है इसका मतलब। नहीं, सनातन का तो है ही, सनातन का तो पार्ट है ही है। कामासूत्र सनातन का ही पार्ट है ना, तो सनातन का तो पार्ट है ही है। लेकिन ये है कि सोसाइटी अरे नॉर्म जो होती है ना, यार, सोसाइटल नॉर्म, नहीं नहीं, वो एक अरे अलग भाई चीज़ है, अरे नहीं, आध्यात्मिक सी अलग टाइम भाई चीज़ है। कैसे हो सकता है यार, ऐसा नहीं है, एक मैं मिनट खुद एक नहीं मिनट मान एक मिनट, सकता। मैं बता रहा हूँ वेदों नहीं, में हर जो चीज़ लिखा होती है है। मुनाफ़ा भाई, एक मिनट, अरे उसी टाइम, एक अध्यात्म मिनट, वे अलग चीज़ है, अरे सुन तो, सोसाइटी का अरे नॉर्म नहीं, अलग चीज़ है। अरे भाई आध्यात्म, अरे यार तो अध्यात्म तो कोई कपड़े थोड़ी चाहता है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है 10वें मंडल के 32वें श्लोक इंसानी में, और आध्यात्मिक जीवन अलग-अलग होता सुन है तो, भाई, किसी भी इंसान का अरे सांसारिक जीवन, मेरे भाई आध्यात्मिक बात, जीवन दोनों अरे यार क्या, नहीं मेरे भाई ऐसा मत बोलो यार। ऋग्वेद में लिखा है पूजा करते समय एक स्त्री के कोहनी तक कपड़े ढके हों, और घुटने के नीचे तक ढके हों कपड़े उसके। तो यहाँ इतना तो कवर होना ही होना उसको। तो अगर ये कोई कोई इस अ, चीज का पालन नहीं कर रहा है, वो तो सनातन का जो
मूल सिद्धांत होता है कि हम उसको उसका विरोध कर रहा है वो, तो पूजा कैसे हो गई? अरे मैं पूजा बोल रहा हाँ, पूजा मैं तो वही आपको योगी पूजा भाई मैं वही बोल देखो योगी भाई सही बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैंने मैं पढ़ा हुआ है देता ये हूँ। मैं वर्ष लेडीज़ का मैं ड्रेस वर्ष कोड शेयर जो कर है देता मैंने हूँ। पढ़ा हुआ है। मैं एक बार मैंने उससे पूछा हाँ, था ना, क्या बोलते हैं, दावा ने पूछा था कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो मैंने मंत्र दिया था उसको ऋग्वेद का कि भाई देखो, मंत्र में लिखा है कि औरतों को, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, कोहनी तक ढका होना चाहिए और घुटनों के नीचे उनका कपड़ा होना चाहिए। मतलब ये बीच का हिस्सा पूरा ढका होना चाहिए उनका, और सिर के ऊपर पल्लू तो जरूरी है ही, मतलब सिर तो इंसान, मतलब आदमी चाहे हाँ, औरत को सही ढकना बात है। जरूरी है। अगर तो सी टाइम अगर भाई कोई ऐसा अगर करा देखो तो वो मैं मुकद्दस नहीं मानता उसको। हाँ, 1 मिनट योगी भाई सही बात, योगी भाई ने सही बात बोली, 100% सही बात बोली, क्योंकि देखो अगर वेद अगर ईश्वर की वाणी है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि लेडीज़ को नेकेड खड़ी करके पूजा करा, बल्कि लेडीज़ कपड़े ये सॉरी ड्रेस कोड भी दिया हुआ है। मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये जो योगी भाई बराबर कह रहे हैं। वेदा में ड्रेस कोड भी है। तो ये कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? मैं वही बता इसके लिए पूछ रहा था कि ये तो सनातन का पार्ट नहीं हो सकता है, किसी ने ये कुछ गपड़बाजी चलाई है, प्रथा बना ली है, जो भी कोई कुछ भी है। लेकिन इट इज़ वेरी, यानी हम नहीं फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते यार, दिखा भी नहीं सकते किसी को। इतनी पब्लिक बैठ के पूजा कर रही है। तो बस वही पूछना चाह रहा था मैं, योगी भाई ने क्लियर कर दिया कि वेद में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये सी टाइम भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। उस दिन भी सी टाइम भाई ने बोला था, इसलिए मैंने पूछा। सी टाइम भाई ने बोला था हम सनातन में नेकेड चीज़ को हम लोग बुरा नहीं मानते। नेकेड है तो हम लोग नहीं मानते, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एनीवे आप लोग का पॉइंट आ गया। मैं उसका मैं वर्क देता हूँ आपको, योगी बोल रहा हूँ भैया। योगी भाई के पॉइंट से मैं सहमत हूँ भाई, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ योगी भाई को। जी बोलिए सरदार भाई। एक्स भाई कुछ बोलना है इस पे? नहीं, अब नींद आ रहा है। कल पे पूरा जगह नींद हुआ आ रहा रही है है ना इतनी पूरा। जल्दी? अरे कल पूरा कंटिन्यू जगह हुआ रही है, सोया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सो जाओ, फिर सो जाओ। ठीक है, चलिए मैं मिस्टर निकलता हूँ एक्स फिर। बोलिए। हाँ हाँ। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, एवरीबॉडी गुड अल्लाह नाइट। हाफिज। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। संजय भाई भी, अच्छा संजय खाने गए। तो ये है कल एक्चुअली कल दो वीडियो आई थी। एक एक रिपोर्टर जो महाराज जा रहे थे, तो बेचारे रिपोर्टर ने पूछा, योगी भाई, रिपोर्टर ने पूछा, और लेडी रिपोर्टर थी, उसने पूछा कि आप लोग कब, उसने खाली इतना ही बोला कपड़े, उसने नीचे से टुवाल जो बांधा होता वही खोल दिया। हाँ, वो वो बेचारी नागा रिपोर्टर लड़की साधु भाग बन गई। गया। हाँ, वो मैंने देखा वीडियो वाला, नागा साधु रहता है अरे वो। इतनी हंसी आई, हाँ, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये लोग यार ये एक लोग तो मजहब को बदनाम कर रहे हैं यार। वो नहीं, वो मॉडेस्टी दिखा रहा है। एक लड़की को देखा तो बाबा ने तो ढक लिया उसने अपने आप को। अब वो पूछती है, वो बाबा से पूछ रही है कि आप लोग तो निर्वस्त्र रहते हैं, ये आपने क्यों पहना हुआ है? तो उसने बोला, लो खोल दिया मैंने। ओह, ओह, मुझे इतनी हंसी आई, उसने कहा ले ले भाई चल, तू बोल रही है कि रहते थे हम रहते ही, उसने सीधा खोल ही दिया, वो भाग गई, माइक लेके भाग गई वो। तो ये क्या हो गया बोले। अरे यार अस्तगफिरुल्लाह। इसका तो ऐसी चीजें लोग करते हैं ऐसा, तो फिर देखो क्या, अच्छे खासे देखो मजहब का नाम भी बदल वेद जाता है। में, नहीं वेद में देखो कपड़ों को लेके क्या लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ पहले, है ना। एक छोटा सा व्याख्या है ये। वेदों के अनुसार पूजा के लिए पहनावे का मुख्य उद्देश्य शुद्धता, सरलता और श्रद्धा प्रकट करना है। वेद सीधे तौर पर ड्रेस कोड, मतलब ये ड्रेस कोड जो होता है उसको निराश करते हैं, लेकिन पारंपरिक प्रथाएं इन सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसा आपकी जगह वैसा आपकी परंपरा रहेगी, मतलब। पर जो चीज लिखी है वो पढ़ रहा हूँ मैं हाँ यहाँ पर। पूजा के लिए उपयुक्त पहनने से संबंधित कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। शुद्धता और सफाई, साफ सुथरे वस्त्र, पूजा के लिए हमेशा साफ सुथरे और धुले कपड़े पहनने चाहिए। हाँ हाँ, शरीर साफ और मन सुथरा। की शुद्धता का प्रतीक है। फटे या गंदे कपड़े योगी न भाई पहने, कपड़े। हाँ हाँ, योगी भाई मैंने हिंदू औरतों को देखा, हम लोग हम तो साथ में रहे ने। हाँ। मेरे दादा के कमरे से सामने से अच्छा, जाती थी रंग, हिंदू औरतें तो घूंघट। रंग, योगी भाई सुनिए ना, रंग। हाँ, योगी भाई हाँ, सुनिए हाँ। ना, मेरे दादा का कमरा नीचे था, तो वहाँ वहाँ जो हिंदू लोग थे रिस्पेक्ट करते थे। तो औरतें जब उनके कमरे के सामने जाती थी, हिंदू औरत भी, तो घूंघट निकाल के जाती थी।
इतना रिस्पेक्ट तो ये अच्छा कैसा हो सकता है कि यार पूजा पूजा करे नेकेड होके, जिस वो भी कपड़े लेडीज। अरे ऐसे योगी पहने भाई कपड़े योगी ऐसे भाई आप पहने जो बोल रहे जिसमें हैं ना जिसमें किसी जीव का योगी भाई नुकसान ना हुआ हो, मतलब रेशम के और चमड़े के कपड़े आप पहन के पूजा नहीं कर सकते, लिखा है। हाँ हाँ, वो तो सही है, वो बात बराबर है। योगी भाई योगी भाई हाँ मेरी बात सुनिए इसमें जो पहला लाइन है उसको भी जरा अच्छे से पढ़े। पूजा में जो आप पूजा की बात करते हैं पूजा सांस्कृतिक रूप में यूज किया जाता है। अध्यात्म के भीतर कौन सा जो योगी होता है वो जब साधना करता है तो साधना बोली जाती है, उसको पूजा नहीं कहा जाता है। और जो साधना में होते हैं जो अध्यात्म में होते हैं उनके ऊपर ड्रेस कोड का सीन नहीं होता। वहां जो है आप अरे भाई देखो जब मेरी कामा बात सूत्रा सुनो में भी ना। जब देखते हैं हम लोग नहीं तो नहीं कामा सूत्रा में कामसूत्र, अरे भाई कामसूत्र बहुत किसी की अच्छे लिखी से किताब है, कोई किया गया है। एक मिनट मेरे भाई सुनो, कामसूत्र जो है किताब लिखी हुई है, वो कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। यहाँ हम वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमको बताया गया है कि कैसे कपड़े अरे पहने। वर्ड ऑफ गॉड कामसूत्र हो चाहे कोई सूत्र क्यों ना अरे लिखा वो हो, सूत्र जो अध्यात्म का देखिए अध्यात्म का एक तरीका होता है ना। अध्यात्म जो होती है वो अलग अलग तरीके से जैसे आप भाई बोल रहे मेरा हैं कहना बहुत सारे ठीक है जो स्कूल देखो। ऑफ थॉट्स अपन होते हैं उसके नहीं अंदर नहीं आता है ना अपन अपन नहीं अपन लोग पारंपरिक वैदिक लोग हैं ना। हम कोई ऐसे तो नहीं कि हम कोई अलग पंथ से पढ़े, हम तो वेदों को मानते हैं। तो अगर वेदों में लिखा है कि ऐसे पहनना है मतलब पहनना, बात खत्म। तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं उसमें। अगर आप ये दिखा दो मेरे तो को कि उसमें भाई एक लाइन आप और किसी लिखा है ना किसी उसमें एक और लाइन लिखा होगा क्या जी भाई उसमें एक लाइन और लिखा क्या हुआ है ना वहाँ पे ऊपर में कि क्या जैसा 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 आप जगह होगी उस हिसाब से जैसी जगह होगी उसके हिसाब से पहनावा होगा ना। हाँ तो पहनावे पे पारंपरिक कोई वस्त्र वो के तो बारे नहीं में कर दिया ना हाँ कि हाँ ये सब चीज़ पहनना है। पारंपरिक वस्त्र हाँ के में लिखा है पुरुष के लिए पारंपरिक आमतौर पर हाँ धोती। इसमें अब यहाँ पे क्लियर है, पुरुषों को पारंपरिक वस्त्र, पुरुषों के लिए आमतौर पर धोती पहनी आप जाती है। एक बार उसको तो कमर एक मिनट योगी भाई उसको आए? उसको एक बार शेयर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या अरे बोलना चाह रहा हूँ। उसको एक बार शेयर कीजिए ना अरे वर्ड्स को अरे एक ये बार तो शेयर किताब, कीजिए 1 मिनट अरे के लिए किताब बस। है भाई, अरे किताब है मेरे भाई। एक बार तो आप ऑन करके मेरे को दिखाइए ज़रा क्योंकि उसमें एक लाइन है मुझे जहाँ तक पता है कि मैं पूरा आप पढ़ जो देता हूँ है वो इसमें इसमें तरीका खुद डिफाइन करते हैं। इसमें आप इसमें लिखा काले रंग के कपड़े पहन के पूरा एक बार पूजा पढ़ नहीं कर दीजिए। सकते। हाँ काले रंग के पूजा नहीं हाँ, चमकीले रंग पूरा के पढ़ कपड़े दीजिए नहीं एक बार पूरा करते। पढ़ दीजिए। सफेद सफेद जब अच्छा पूरा पढ़ूं तो नहीं मैं बस देखो शुरू से हाँ मैं शुरू से शुद्धता और सफाई का सिर्फ शुद्धता और श्लोक सफाई का पढ़िएगा पढ़ लिया। श्लोक। नहीं श्लोक का भावार्थ है यार, ये तो श्लोक ढूंढना पड़ेगा मेरे को, बट उनका ढूंढता मेरे को 5 मिनट का हाँ, मैं ढूंढ देता हूँ। अरे सी टाइम भाई आप हुँ, ये चीज़ को कितने भी खूबसूरत अल्फाज से जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, टोटली मोरालिटी के अगेंस्ट में ये बात। ये तो हो ही नहीं सकती। ईश्वर की बात अरे तो हो ही नहीं सकती है। मुनाफ भाई देखिए मुनाफ भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे मुनाफ भाई आप सांसारिक रूप से उसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ ना सांसारिक आध्यात्मिक 2 तरीके हैं। आध्यात्मिक जो आप जैन को भी देखते हैं वो भी आध्यात्मिक एक वे ऑफ लाइफ वो लोग भी जीते हैं। अध्यात्म के भीतर जाते हैं। वो सब कुछ को क्या करते हैं वो बोलते हैं कि हमको जो है वो करना है त्यागना है और अपने आप को जैसे हैं प्रकृति जैसा भेजा है उस टाइप से अपने आप को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि पैदा भी इंसान जो होता है नग्न ही होता है। जब इंसान पैदा होता है ना भाई नग्न ही पैदा होता है। तो मैं आप पूजा जो है करता था एक बार। नहीं। अश्लीलता को वहाँ सी पे टाइम भाई कभी देखो, डिफाइन करेंगे। सी टाइम भाई अश्लीलता को देखिए, बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा 1 साल का भी नहीं होता। देखिए आप उसको अगर पैम्पर भी पिलाओगे ना तो उसको टट्टी आएगी, तो पर्दे के पीछे छुप के करता है, पैम्पर के अंदर भी इतना सहूर नेचर ये हमारे नहीं तो आप कहाँ तक इंटेलिजेंसिया में एक मिनट मुनाफ भाई सुनिए ना, आप मेरे को एक मिनट, सी टाइम आप मुझे कंप्लीट करने नग्नता को दीजिए। कैसे डिफाइन उसके कीजिएगा? नहीं, नहीं हुँ, एक मिनट, सी टाइम पे देखो, हमारी इंटेलिजेंसिया में हमारे जो हमारे सेल की जो इंटेलिजेंसिया है उसके अंदर बिल्ड इन है ये सब चीजें। तो ये पूजा के सामने कि ये आप कैसे एक्सेप्ट करोगे यार? नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मुनाफ भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। आप नग्नता को कैसे डिफाइन करोगे? किस चीज़ को आप नग्न बोलोगे? आप अगर दुनिया में देखोगे ना, तो अगर 50 जगह हैं, तो 50 तरीके से नग्नता को डिफाइन किए हुए हैं। अगर ऐसा होता कि नहीं, अल्लाह की नहीं, वो तरफ से डिफाइन एक क्रिएटर की छोड़ो, लोग नहीं, लोग तो अपनी मर्ज़ी से शैतानी हरकतें करेंगे, उसका वो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ, सुनिए तो मेरी बात। वेदा में ऐसा कुछ नहीं होगा ना, अगर ईश्वर की वाणी है तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार ये। मेरी सीता बात भाई आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी इसको? मेरी बात सुनिए
मेरी बात सुनिए मुन्ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ मुन्ना भाई कि जो आपका क्या बोलते हैं नग्नता का जो आप पैमाना रखेंगे ना, तो वो अगर क्रिएटर की तरफ से आता ना, तो क्रिएटर की तरफ से एक ही आता, ठीक है? एक ही आता। दुनिया में फिर अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग पैमाने नहीं होते, अलग-अलग तरीके के कपड़े नहीं होते, अलग-अलग तरीके के पहनावे नहीं होते। एक ही होता कोई ना कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नहीं, नहीं। ये हम लोग जो बनाते हैं ना नॉर्म सुनिए मुन्ना भाई सुनिए तो, जो नॉर्म्स हम लोग बनाते हैं ना, वो सोसाइटी अपने हिसाब से बनाती है। अगर आप कोई कहेगा कि भाई पूरा ही ढका रहे, एकदम 1 भी इंच नहीं दिख रहा तभी इंसान नंगा नहीं है, और बहुत लोग का हम लोग सुनते भी हैं ये। आप अगर बोलेंगे कि भाई इतना ज़्यादा कपड़ा क्यों पहना रहे हो? तो दूसरा सामने से आ जाएगा एक कि भाई बिकिनी में घुमाओ ना फिर तो सबको। तो ये चीज़ें जो होती है ना मुनाफ भाई, ये सोसाइटी खुद डिसाइड करती है, और सोसाइटी ने डिसाइड किया है, तो इसका मतलब वो जो है एक इटर्नल ट्रुथ नहीं है वो। वो एक एकदम एक कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट ट्रुथ है, और वो जो है नहीं, कहीं जी, क्रिएटर जी, की जी, तरफ से आपकी खुद बात डिसाइड बराबर है, किया गया है। एक ही ड्रेस कोड आता। एक ही, हाँ, आपकी बात बराबर है, एक ही ड्रेस कोड आता, ढाकने का तो पर्पस ढाकने का आता ना, फिर वो लोग अपनी-अपनी तरफ से अलग-अलग डिज़ाइन में तो बनाते हैं, लोगों को अक्ल दी है, तो लोग अपनी अक्ल यूज़ करके अपने-अपने हिसाब से को फैशन करते हैं। लेकिन पर्पस ढाकने मैं का वो दिया है नहीं ना, कह पर्पस तो ढाकना का है, ढाकना है ना, आप तो किसी भी तरह आप ढाको, उसको किस चीज़ ढाकना को है। ढकना बोलोगे? किस चीज़ को ढकोगे? किस चीज़ को ढकोगे? कितने चीज़ को आप नग्न बोलोगे, कितने चीज़ को नहीं नग्न बोलोगे, नहीं ढकना? किन चीज़ों को नहीं ढकना जो भी नग्नता में नहीं है, किन चीज़ों को ढकना प्राइवेट पार्ट को तो ढाकना कोई सभी कौन-सा मज़हब में है पार्ट ना, है? हर मज़हब में है। मतलब कैसा भी कोसा भी, आज से तुम कौन-कौन सा कितना भी पार्ट पुराना मज़हब उठा के देख लो, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं यूपी भाई किया जा कौन-कौन सकता सा ना। पार्ट प्राइवेट है? कौन-कौन सा पार्ट जो है प्राइवेट है? कौन-कौन सा पार्ट जो है प्राइवेट नहीं है? मुझे ये अरे बताओ। यार, ये तो हमारे कैसे बच्चों को भी, डिफाइन करोगे? ये तो हमारे अंदर, ये तो हमारे अंदर शऊर बिल्ट इन है, लोग अंदर, बच्चों के अंदर बिल्ट इन होता ही है। ये किसी को बताने की ज़रूरत ही आपने नहीं बताया होती, ना, गॉड को भी बताने की ज़रूरत नहीं सोसाइटी होती। ने बताया ना। अरे हमको ईश्वर मुनाफ भी भाई नहीं ये तो बताता, ये सोसाइटी तो ने हमारे आपको अंदर बिल्ट बताया इन है भाई। है। अगर तुम इंसान हो, देखिए अगर जैसे तुम गाँव में इंसान हो, जाएँगे अरे ना, मुन्ना भाई बिल्ट इन है। देखिए, हाँ, शैतान हो मुन्ना तो अलग भाई बात। आप किसी गाँव में जाएँगे मुन्ना भाई देखिए, सुनिए, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, सीताराम भाई थोड़ा सा मैं किसी समझा गाँव में दूं। जाएँगे ना, हाँ मुन्ना तो भाई, वहाँ पर क्या सीताराम भाई, होगा सीताराम भाई आवाज आ रही है? टाइगर मैं कंप्लीट कर मैं 1 मिनट हाँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट 1 कर मिनट। लेना टाइगर भाई। मुन्ना आप सुनिए हाँ, मैं कह रहा हूँ आप किसी गाँव में जाएँगे ना, बहुत पिछड़े गाँव में, तो वहाँ पर जीन्स भी पहन लेती है लड़कियाँ तो बोलते हैं कि दिखा रही है, और उसपे भी जो है कंप्लेन हो सकती है। और कहीं-कहीं आप स्कर्ट में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता लोगों को। तो आपकी अश्लीलता आपके की नग्नता में जो है डिफरेंस है, नग्नता और अश्लीलता दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हाँ, हैं। नहीं, आप नहीं, अपना नहीं, किसी नहीं, नहीं, चीज़ नहीं, को नहीं, 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 अश्लील नहीं, नहीं नहीं, बोल नहीं, सकते। सीताराम भाई, वो ये फिर दूसरे पे आप सामने मैं वाले पे बोल मत रहा हूँ डालिए ये इसका ब्लेम। नहीं, 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 नहीं योगी मुनाफ भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कहीं एक तौर तरीका नहीं है, वो सोचने पर डिपेंड करता है, कहाँ पे कैसा सोचा जाता है, अरे किस सीताराम जगह भाई पे एक बात कैसी बताइए, सोच है, देखिए उसके सीताराम हिसाब भाई से आपका अपना क्या स्टैंड है, ताकि हम उसको यस या नो करें ना। ये आप ये बताइए, सुनिए, हाँ मेरा मेरा सुन स्टैंड लीजिए सवाल। अरे मेरा सीताराम भाई स्टैंड सवाल ये तो है सुन लेना, अरे सवाल तो सुन लें, पूरा सवाल सुन लें फिर जवाब दीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए आपसे उस दिन भी बात हुई थी, मैंने कहा था सिर्फ नंगता यही नहीं है कि सिर्फ नंगा है, उसमें हाइजीन का भी मैटर है। आप ये बताइए कि आप हर चीज को मानते हुए किस चीज को सपोर्ट करते हैं, कब तक के? अगर एक आदमी सड़क पे नंगा चल रहा है पूरा, ठीक है, या एक औरत पूरी नंगी चल रही है, क्या आप उसको खुद कैसे देखते हैं? क्या ये हाइजीनिकली, हाइजीन पता है ना, सफाई सुथराई का जो मामला होता है वो और किसको उसके चाहिए अपने आप लिए, सुन लीजिए देखिए पूरा जुमला, टाइगर एक अरे अरे जुमला, पूरा जुमला बोलने दे, फिर आप ही बोलेंगे यार, हम आपको सुनना चाह रहे हैं ना सीधा भाई, जो आप सपोर्ट करो। आप ही बोलिए। नंगता जिसे, हाँ हुँ, नंगता जिसे मैं समझ रहा हूँ, नंगता का मतलब चाहिए लफ्जी तौर पे वो शर्म वरम के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं नंगा बेलिबास को समझ रहा हूँ, जिसके पास कपड़े नहीं है, नंगा है वो, मतलब वो जिसम से हुँ, हुँ, दिगंबर जिसे आप लोग बोल रहे हैं ना, वो है। अब उसको नंगता को रखिए अलग, हुँ, शर्म वरम को रखिए अलग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुँ, एक आदमी, एक औरत पूरा नंगा निकल के आ रहा है, रास्ते में फिर रहा है, ठीक है, जनता पूरी नंगी फिर रही है, ये किसी भी हुँ, कल्चर या किसी मजहब के हिसाब से छोड़ते हुए आप सी टाइम भाई इसको एडवोकेट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, और इससे इसे बुरा नहीं समझेंगे या समझेंगे, ये बताइए। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हाइजीन तो मैं भी मानता हूँ कि हाइजीनिक होना ही चाहिए। ठीक है? हाइजीनिक हर तरीके से होना चाहिए। इंसान को सर्दी मेरे लगती है, भाई नाक से आता है तो मेरे हमारा भी भाई छींक मेरे निकलता भाई है।
ऐसे 7 योगी भाई श्लोक एक पढ़ मिनट के बताइए। बताऊँगा मैं। एक मिनट, मैं मेरे को बोलने दो, 2 सेकंड लगेगा। मैं 7 श्लोक पढ़ के बताऊँगा वेदों से, जो वस्त्रों के बारे में लिखे गए टाइगर हैं भाई की कि बात कर लो, किसी को कैसे कपड़े टाइगर पहनने भाई की हैं। बात कर हाँ, लेते हैं। मतलब हाँ, योगी आप भाई बोलिएगा आप ये बिल्कुल, कहना मैं चाह रहे टाइगर भाई हैं, एक मिनट सीताराम भाई, मैं समझने के लिए, क्योंकि योगी भाई के अल्फाज सख्त हैं। योगी भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेदांत में कपड़े पहनने का हुक्म दिया है? आसान अल्फाज में बोलूं योगी भाई, यार मेरी आवाज मैं आ रही है सीताराम भाई? वो देख मेरे रहे हैं। ख्याल में हाँ, योगी आपकी भाई आवाज़ आ खाना रही है। खाने के मैं बाद, भाई मतलब हाँ, कि नहीं, नहीं, मैं योगी भाई बोलो मेरा आराम से, आसान अल्फाज में हाँ, बोल दो यार, मुझे ताकि समझ में आए। मेरा मेरा कहना ये है कि महिलाओं को, औरतों को कोहनी से लेकर और घुटनों के नीचे तक ढका होना चाहिए, बीच का पूरा शरीर, और सिर के ऊपर कुछ ना कुछ ढका होना चाहिए। तो अगर ये साड़ी वेदांत पहनी में, तो सिर में पल्ला। हाँ, मैं अच्छा, बस बस और जबरदस्त, मर्दों मैं को, मेरा भी यही था। हाँ हाँ, बोलिए मर्दों मर्दों का का भी भी बता, सेम ऐसा ही है, ऐसी सेम है, घुटने के नीचे तक तकरीबन कपड़ा हाँ, होना बस चाहिए, सही। और कोने हाँ, कोहनी के ऊपर नीचे तक कपड़ा होना चाहिए, अच्छा, दोनों के लिए। ये तो हो गया। देखो योगी भाई का हो गया, मुन्ना भाई मुसलमान थे उनका हो गया, मुझे आप न्यूट्रल ले लें, मैं सेक्युलर तरीके से भी सोचूंगा ना, मैं खुद मुसलमान हूँ आपको पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो एक सेक्युलर को भी डाल दें। हुँ, सेक्युलर ने आपसे ये सवाल उठा द लिया कि भैया हाइजीन के अलावा हुँ, आप नंगता कहाँ तक हुँ। देखते हैं? मतलब नंगता को उसको हाँ, मैं हिसाब से वही नहीं बता रहा देखिए, हूँ आपको। एक आदमी नंगा जा रहा है मार्केट में, शॉपिंग सेंटर में कार्ट पकड़ के ना, शॉपिंग कार्ट जो होता है, जो ट्रॉली बोलते हैं जिसे, हाँ, हाँ। वो पकड़ के घूम रहा है, हुँ, और वो नंगा है, उसके बराबर में भी लड़की नंगी चल रही है, बाप बेटे बहन भाई सब नंगे नंगे जा रहे हैं, कैसा लगेगा ये बताइए? ये सही, आप इसको एक्सेप्टेबल है आपके लिए, या नहीं है तो क्यों नहीं है, टाइगर भाई पहले बोलिए। देखिए, मैं अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा जो इसमें ना जब आप आध्यात्मिक तौर पर जाते हैं, पहले तो आपके उसका दे दूँ मैं कि भाई आपने जो बोला वो क्या बोलते हैं, हाइजीनिक, हाँ, हाइजीनिक होना चाहिए, तो हाइजीनिक तो होना ही चाहिए बिल्कुल। जैसे और हाइजीनिक हर जगह से होना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही पार्ट से हाइजीन पता चलेगा, बाकी जगह से हाइजीन नहीं अपन को करना पड़ेगा। अपन ऐसे भी नाक से अपन को सर्दी आती है तो अपन नाक साफ करते ही हमेशा, उसके लिए अपने पास रहती है। तो वैसे ही साफ-सफाई तो हर जगह ज़रूरी है। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम लोग हर चीज़ को जो है जोड़ देते हैं नग्नता को अश्लीलता से। मेरा वहाँ पे वो हो जाता है कि भाई अध्यात्म जो है, जो हमारी परंपरा है उसमें अध्यात्म और सांसारिक जीवन दोनों अलग-अलग होते हैं। आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक जीवन। आप हमेशा कपड़ा खोल कर नहीं चलते रहते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं या फिर जो अलग-अलग क्रियाएँ करते हैं जो कि आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, तो उस दौरान आप जो हैं अपने वस्त्र को हटाते हैं अपने शरीर से और बाकी जब आप सांसारिक जीवन में रहते हैं, तो आप सांसारिक तौर तरीके से ही रहते हैं। जो योगी भाई बता रहे हैं कि पूजा इस तरीके से होनी चाहिए, कोहनी तक ढका हुआ होना चाहिए, वो सब होगा। क्योंकि वो सांसारिक बात है। पूजा सांसारिक रूप में हम लोग करते हैं जब हम सांसारिक तौर से जी रहे होते हैं। आध्यात्मिक जीवन जो हमारा होता है, वो संसार से अलग मतलब सोसाइटी से अलग होता है। वो सांसारिक रूप में नहीं होता है हमारा। वो हम केवल हम होते हैं और हमारा जो क्रिएटर है या आप जो भी बोलते हैं, वो होता है जिससे हम चाहते हैं अपने आप को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पूरे तौर से, हमें सब कुछ भुला देना होता है बाकी। तो उस समय हम जो हैं उस प्रक्रिया के दौरान जो है वो नग्नता जो आप कहते हैं, वो दिगंबर होना या कुछ वो उस दौरान आता है हमारे भीतर। वो सांसारिक जीवन में हमारे नहीं आता है। तो वहाँ पर आप अगर उसको भी अश्लील देखेंगे तो वो एक गलत चीज़ है। वो एक पूरा ही अलग टॉपिक है। उसको आप जो है गलत तरीके से अगर लेंगे तो आपकी गलती है। वो उस बंदे की गलती नहीं है क्योंकि वो सांसारिक रूप में देख ही नहीं रहे अपने आप को। वो अपने आप को इस समाज से जुड़ा हुआ मान ही नहीं रहा है अभी। उस दौरान वो सिर्फ़ अपने आप को खुद और जो उसका क्रिएटर है उसके बीच का जो कनेक्शन है उसके लिए जी रहा है वो वहाँ पे। वहाँ वो सांसारिक रूप में नहीं जी रहा है। तो मेरा ये कहना था। अब आप बोलें टाइगर भाई। देखिए जीना-वीना नहीं, हमको तो ये देखना है ना अपना सिस्टम भाई, ये क्या सही है और क्या गलत। अगर आप ये कहते हैं कि माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई, सही है ना? ये पूरा संसार, पड़ोसी सब एक-दूसरे के सामने अरे इंसान। सांसारिक रूप में आते हैं वो। टाइगर भाई वो सांसारिक रूप में आते हैं। वो नहीं रुक जाइए सांसारिक ना, रूप में आते मैं हैं। जब देखिए आप संसार सांसारिक अलग है, रूप में होते हैं मतलब मैं आपको समझा, पैसे से 1 मिनट फ़र्क रुकिए, बस नहीं मुझे बोलने देना। देखिए मैं सिस्टम भाई समझाऊँ, मेरा सवाल जो था ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकल बात से है। देखिए हम भावनाओं में, पड़ता। तो किताब में कुछ भी लिखें, मैंने मैं जो पूरा बात कर रहा हूँ, टाइगर भाई आप फिर मुझे समझा रहे हैं। मैंने बोल दिया कि उसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए। ये जो तो हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेज़ है ना, जिसको हम लोग हाँ, बोलते हैं सुनिए 2 मिनट सुन लीजिए आप।
प्लीज 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 टाइगर भाई प्लीज, मैं कह रहा हूँ जो सांसारिक जीवन है जिसमें हम माँ बाप भाई बहन फैमिली, जो हमारे अंकल आंटी, हमारे जो पड़ोसी के लोग हैं, इन सब के साथ जब जी रहे होते हैं, ये अलग तौर तरीका है। जब हम इन सब से कट जाते हैं, जैसे बुद्ध हो गए थे, बुद्ध चले गए थे बाहर, हाँ, वो सही है, अपने सही समझ गया। लोगों में नहीं थे। उस टाइम पर जब आप जाते हैं, जब वहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो एक अलग है। वो उस समय आप जो है नहीं लेकिन देखिए, सोसाइटी के हाँ, बुद्ध नॉर्म्स का नाम ले लीजिए, में इस नहीं मामले आते। में बुद्ध हाँ, जो थे वो भी कपड़े पहनते थे, सही है ना? वो तो आप भी जानते हैं, तो बुद्ध को हाँ, नाम नहीं बुद्ध लीजिए मान यहाँ सकता पे। हूँ, महावीर बुद्ध होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुद्ध से लोग, हमें कोई मैं ये नहीं इख्तिलाफ बोल रहा नहीं हूँ है, कि क्योंकि बुद्ध की सब पर्सनैलिटी होते हैं। बड़ी अच्छी थी। टाइगर इस भाई, कपड़ों के मामले में हाँ बुद्ध की टाइगर भाई बड़ी सुनिए अच्छी सुनिए पर्सनैलिटी। सुनिए, टाइगर भाई, सुनिए जी, हाँ बोलिए। टाइगर भाई सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्ध एक तरीका है जिससे बुद्ध ने जो है आध्यात्मिक पथ जो लिया, वो एक पथ है। वैसे बहुत सारे पथ हैं जो आध्यात्मिक पथ है, वहां नहीं, अलग नहीं, हो सुनिए, जाती है देखिए, नियम है। सीधे भाई, देखिए, हमें ये समझना है कि देखिए, जो वो बुद्ध है ना, एक बुद्ध सौ ले लें, एक सौ मुसलमान ले लें, सुनिए, 28 अरे, सिर्फ हमारे, सुनिए, हमारे हाँ, सिर्फ बोलिए। शैव दर्शन में 128 से ज्यादा आध्यात्मिक पथ दिखाए गए हैं, सिर्फ शैव अरे, में अभी अभी 128। देखिए, सीधे उसमें भाई, से देखिए, किसी चीज़ को सुनिए, किसी बुद्धिस्ट में चीज़ को अपनाते सही हैं। सुने, 2 तरीके होते हैं किसी चीज़ को सही या गलत परखने का, ठीक है? राइट या रॉन्ग परखने का। या तो आप कोई फ्रेमवर्क पहले से अवेलेबल हो, ठीक है ना, सीताराम भाई? हाँ ये है। फ्रेमवर्क है, इसके हम्म। हाँ, सुनिए, अगर हमारे पास फ्रेमवर्क हम कहें कि भई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ हैं या मुख्तलिफ सोसाइटी के हैं, तो हमें फिर बेसिक उस पे बेसिक प्रिंसिपल्स पे हमने एक-दूसरे से एग्री होना होता है, फिर हम कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको चेक मैं करते हैं आपसे कि तुम सही एग्री कर रहा आप हूँ एग्री करते हैं इस बात टाइगर भाई, मैं आपकी जी, बात से एग्री कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ मैं हाँ, आपकी बात से कि जब हम हुँ, संसारिक रूप में रहेंगे तो संसारिक तरीके से रहेंगे, लेकिन जब हम हाँ, अब संसारिक यही मतलब ना, हाँ, सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो यहाँ तक सोसाइटी के तय हो तरीके गया, से सही रहेंगे, है। लेकिन जब हमने सुनिए, सोसाइटी को नकार दिया है तो फिर उस हाँ, मैं समझ उसके गया आपकी बात। नियम देखिए, अब कायदों आप की इसको जरूरत आगे नहीं है। चलें ना इसको, ये कोई बात नहीं है, ये कंडीशन आपने हम्म, अच्छी रखी। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको, हमारे यहाँ मुसलमानों में भी होता है और बुद्धों में भी होता है, जो आपने बोला बुद्ध जो वो पहनते हैं ना, भगवा रंग का पहनते हैं, कपड़ा चादर पहनते हैं वो। बड़ी हम्बल सी, बड़ी प्यारी हम्म, सी चादर लगती है। मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि वो रिस्पेक्टेबल काम है मेरी नज़र में। उनके यहाँ कोई शोर-शरार नहीं है, ठीक है? बिल्कुल हम्बल कपड़ा पहना हुआ है उन्होंने, अपना जिस्म भी ढँपा हुआ है और सर्दी लग रही है, तो वो अपने सर पे भी बाँध रहे हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है वो जो वो है, उससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है ह्यूमन के तौर पे, ठीक है? दूसरा ये कि वो रिस्पेक्टेबल चीज़ है कि अगर आदमी बेकार की शोर-शरार नहीं कर रहा, बिला वजह का सोना-चांदी नहीं पहन रहा, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो उसमें अब देखिए फ़र्क ये देखिए आप, आपने ये कहा सांसारिक जो चीज़ें हैं, उसमें भी हमने ये देखना है ना कि माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई, बेटा, ये आपस में घुल-मिल रहे हैं या बाहर वाले से मिल रहे हैं, स्ट्रेंजर से मिलना है, अजनबी से मिलना है, पड़ोसी से मिलना है, तो वहाँ किस कदर कपड़ा पहना जाना चाहिए। एक तो हाइजीनिक आ गई, ठीक है ना? हाइजीनिक में जो मामलात हैं वो आपको उस दिन हमने डिस्कस किए थे कि हाइजीनिक में जहाँ से सिक्रीशन होती है, जहाँ से जो चीज़ें मतलब निकलती है, वो हमने उनको ढाँपना होता है, क्योंकि वो हर जगह लगेंगी तो लाज़मी बात है वो एक्सक्रीशंस हैं, मतलब समझ रहे होंगे आप। दूसरा ये है कि हमें अगर माँ-बहन बेटी के साथ बैठना है तो हमें क्या हम पैजामा खोल के बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? तो हर कोई कहेगा नहीं बैठ सकते, अरे क्योंकि एक टाइगर भाई, सोसाइटी फिर आप वहां जा रहे हैं, नहीं, फिर मुझे आप सुनने सोसाइटी मुझे के बात अंदर जा करने रहे हैं, आप दीजिए। सोसाइटी के बाहर, अरे मुझे बात तो करने सोसाइटी के दीजिए बाहर यार, आपकी ठीक है, बात मैं सुनी मान थी। चुका हूँ आपकी अरे बात। अरे मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे टाइगर यार? भाई बात सोसाइटी तो के करने अंदर मैं एग्री सीधे कर चुका हूँ, अरे मुझे बात करने दे एग्री यार। कर चुका हूँ। हाँ, आप एग्री कर चुके हैं, मुझे बताने दें, मैं फर्दर जाना चाह रहा हूँ। मैं फर्दर बढ़ रहा हूँ उससे आगे। आपके एग्री के बाद का सवाल कर तो रहा हूँ मैं उसमें आपसे। बताइए, आप हाँ, इधर आइए हाँ, मैं सोसाइटी वो के समझा बाहर, रहा हूँ आपके। वहां पे मुझसे हाँ, मुझे आधा मिनट 1 मिनट बोलने दें यार। 1 मिनट या आधा मिनट से ज़्यादा बोलता नहीं मैं अक्सर। घड़ी चल रही होती है ना मुन्ना भाई की, ये देखें 352 लिखा है आपके सबके पास, तो मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में खत्म करूँ। लेकिन उसमें ही जब भी तो मुझे होता है ताज्जुब के 20 सेकंड में नहीं बोलने दिया। चलें, सुनिए 352 हुआ है, 1 मिनट के बाद आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि अब माँ बहन बेटी है, बाप भाई बेटा है, ये लोग धार्मिक तौर पे क्या कपड़े पहनेंगे? हमने ये तय कर लिया कि कपड़े पहनने हैं, लेकिन कितने कपड़े पहनने ये तय नहीं हुआ था अभी, सीताराम भाई। अब आपने एक यहाँ पे बताना है कि कितने कपड़े पहनने हैं, क्या बेटी बाप भाई बेटा पैजामे में, जांघिये में, जिसे हम जांघिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? चड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? शॉर्ट्स में ना, और हम्म, बिकिनी, जैसे बिकिनी का तो हिंदी का लफ्ज़ ही नहीं है, शुक्र करें। हमारे कल्चर में है ही नहीं है बिकिनी, ठीक है ना? आप समझते हैं? तो बिकिनी का लफ्ज़ ही नहीं है। क्या माँ, बहन, बेटी बिकिनी पहन के घर में रह सकती है? आप कहोगे नहीं रह सकती, यार ये बड़ी गंदी बात लग रही है। लेकिन हाँ, बाहर अगर सड़क पे चलना है तो दूर की बात, घर में भी नहीं पहनेगी। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर इवन अमेरिका में भी ना, अगर बेटी बिला वजह घर में बिकिनी पहन के फिर रही है ना, सब रोकेंगे उसे, क्या कर रही है? इंसान का बच्चा बन
बड़ी बेटी मतलब एक गवा होती है ना, हालाँकि वो स्विमिंग पूल जाएगी तो स्विमिंग पूल में वो पहनने देता है, उसका बाप उसके साथ बैठा होता है। मेरा ये समझने का मकसद है जो सीताराम भाई है, आप इसको स्टैंड को हम जो हम लोग जो मशरकी लोग हैं ना, जो जो हैं, वो इसको स्टैंड को कैसे लेते हैं? एक तो हो गया धार्मिक, धार्मिक पे मैं बाद में आऊँगा आपके पास, वहाँ दिगंबर रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? किस सूरत में वजूद है? अभी तो ये बताइए कि सोसाइटी में अगर किसी की बेटी, बहन, माँ या बाप, भाई पैजामा पहन के घर में फिर रहे हैं, वो वाला पैजामा नहीं, चड्डा, छोटा वाला चड्डा बिल्कुल जो अंडरवियर कहलाता है ना, वो पहन के फिर रहे हैं घर में, तो इससे आपको आपत्ति है कि नहीं? ये बताइए। देखिए टाइगर भाई, मैं कपड़ों को लेकर जल्दी मैं नहीं बोलता क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, एक मतलब बोलते हैं ना, एक जो आप बोल सकते हैं जो एक मिनिमम वो किसी भी इंसान का जो एक चीज़ होता है कि एक मिनिमम हमें फॉलो करना है, एक मिनिमम क्या बोल सकते हैं उसको, एक मिनिमम प्रोटोकॉल कह एक लीजिए या वर्ड बहुत अच्छा मिनिमम लेवल, हाँ, मिनिमम कह हाँ, लें, हाँ, प्रोटोकॉल कह लीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ हाँ, की, वो रिक्वायरमेंट, हाँ, मिनिमम मिनिमम। रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल, हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करना चाहिए, वो सोसाइटी खुद जो है डिसाइड करती है। अब वो हाँ, सोसाइटी कहीं पर धार्मिक हाँ, तरीके से, मैं कहीं पर आपने हाँ, गैर आप धार्मिक, हाँ, कहीं पर भी है आपको क्या बोल सकते हैं उसको, सिविल वे में, वो तीनों वे में हुँ, जो है अपने उसको डिसाइड करते हैं। तो सही है। वो जो है वो सोसाइटी ही देती है और उस जगह पर सोसाइटी का ही मान्य होना चाहिए, कैसे भी आया है, धार्मिक तौर से हाँ, आया है या फिर अच्छा, सिविल तौर पे अब आगे आया है बढ़ते हैं या फिर थोड़ा-सा, आपको हाँ, तौर थोड़ा-सा पे आगे आया है। बढ़ते हैं। अब ये बढ़ते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैं आपको बता दूँ जो वेस्टर्न मुल्क में है वहाँ पे न्यूड बीचेज़ वगैरह देखिए होते हैं पहले जहाँ मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ, जी, प्लीज़ मेरी बात भी सुन लीजिए 2। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो बात रखी अपनी, कि भाई जो लोग सोसाइटी के अंदर होते हैं, उनको नॉर्म होना चाहिए, उनका कपड़ों का बिल्कुल एक तौर-तरीका होना चाहिए और वहाँ पे क्योंकि हमें एक-दूसरे से लेना-देना होता है, एक-दूसरे से हम लोग कंटीन्यूअस कनेक्शन में होते हैं, तो एक सेंस है, एक सिविल सेंस है, ये कहती है कि हमें एक फॉर्मल जो है रिश्ता भी बनाना पड़ता है, कितना भी इनफॉर्मल हम किसी के साथ हो जाएँ, थोड़ी बहुत तो फॉर्मेलिटी हमारे साथ रहनी ही चाहिए वहाँ पे। वो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरी इस बात से एग्री किए कि जिस बंदे ने सोसाइटी से अलग अपना कोई रास्ता चुना है या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस में जा रहा है, कुछ टाइम के लिए ही जा रहा है और वो एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस पे सीताराम भाई मैं आपके यहाँ रोकूँगा, लोगों सीताराम ने भाई आपको रोकूँगा। सीताराम भाई सॉरी देख एक सुनिए, मिनट, एक मिनट, सोसाइटी के एक मिनट मुन्ना अंदर भाई, एक पूजा मिनट। कर रही हो। नहीं, सुनिए 1 मिनट, सोसाइटी के अंदर नेकेड पूजा कर रही है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अच्छा, अंदर, समाज के वो अंदर, दिखावा कर रहे हैं, जब माँ, बहन, बेटे सब कपड़े वो पहन के बैठे हैं। दिखावा कर रहे हैं। हाँ, वो दिखावा कर रही है। अगर वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होकर और तब कोई पूजा-पाठ ये सब तो वही तो पूछ रहा हूँ कर आपको, रही है आप ना, उसको जस्टिफाई कर तो रहे हैं। आप दिखावा बोल सकते हैं। यार ये वो बैकग्राउंड दिखावा कर मुनाफ रही है भाई ये अगर बैकग्राउंड इसी पे हो रहा है जो आजकल मशहूर चल रहा है कि वो नंगी जा रही है कोई योगी है ना कोई औरत कपड़े में वो रंग लगा के जा रही है उसकी बात कर रहे हैं मुनाफ भाई। सीताराम भाई बैकग्राउंड नहीं नहीं, पता नहीं, मैं वो दरमियान में जुड़ा था। हाँ, ये बता पूजा की दीजिए हाँ, बात कर हाँ, रहे हैं वो कि वो पूजा एक उसी टॉपिक को वीडियो वायरल आजकल हुआ, साकिब भाई वीडियो वायरल हुई हाँ थी ना, वो आजकल पूजा कर रही है एकदम नेकेड लड़की, यंग लड़की हाँ एकदम वो नेकेड हाँ, वो पूजा कर रही पूजा है। मर्दनुमा जिस्म है उसका उसके सिर्फ पस्तान और उसका जिस्म का कुछ मखसूस हिस्से ही देख के जो 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 नागरी लड़की का लिंग विंग है उसको देख के ही समझ में आता है कि वो लड़की है वरना तो मर्द जैसी दिख रही है। मुनाफ भाई वो वाली लड़की है ना वो। हाँ वो जो थोड़ा सा अरे देख वो के मतलब आदमी को शर्मिंदगी हुई यार मुझे तो। कर रहा है पूजा हाँ, हाँ, और सोसाइटी वही में लड़की, वही इन्वॉल्व, लड़की। देखो मैं बोलिए बता बोलिए रहा हूँ अगर सीताराम कोई भाई बोलिए अब सोसाइटी में उसी इन्वॉल्व, कॉन्टेक्स्ट पे आ जाए उसी कॉन्टेक्स्ट पे आ जाए डायरेक्ट क्योंकि मुझे समझ में आ गया हाँ, मैं मैं लंबा वही पे, खींच रहा था मैं समझ गया आपकी आप बोलिए अब डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट पे आए। हाँ, मैं कॉन्टेक्स्ट वही डाल रहा हूँ आपका कि वो जो हैं वो अलग हो चुके हैं सोसाइटी से या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रैक्टिस आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, वो सोसाइटी के अंदर नहीं होती रह के, ठीक है, वो बाहर आप अपने आप को महसूस जब करते हैं तभी आप कर सकते हैं, जब आपके लिए भाई बहन माँ बाप सब एक एक हो गए, किसी में कोई फर्क ही नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप और एक खुदा, बस दो ही चीज आपके लिए मायने रखती हैं, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती आपके लिए। आप जब वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जब उस स्टेज में जाते हैं, तो एक प्रैक्टिस होती है, उसमें जो है आप अपने मतलब आपको वस्त्र भी त्यागने होते हैं, सारी चीज़ें क्योंकि आपने त्याग दी हैं सोसाइटी से, तो आपको वस्त्र भी त्यागने पड़ेंगे। तो ये एक अलग जो है कॉन्सेप्ट है
और ये जो है एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग डायरेक्ट अश्लीलता से ना जोड़ दें, मैं ये चाहता हूँ। लोग हमेशा नग्नता को नहीं, अश्लीलता से जोड़ते अश्लीलता चले को जाते क्यों हैं, ना उनको जोड़ें? पता देखें नहीं है। अश्लीलता एक मामला है, क्योंकि इंसान जब देखता है ना, मैं आपको बात बताऊं, देखें इसी टाइम भाई, जब भी मैं कह रहा था कि देखें, जो लोग वेस्ट में रहते हैं ना, वेस्ट में 3 तरह के कैरेक्टर चल रहे हैं। सिविलाइजेशन में वो ये कहते हैं कि भाई न्यूड बीच लिखा है ना, या न्यूड एरिया लिखा है, तो वहाँ सब नंगे घूमे। वहां आप देखेंगे पूरे खानदान के खानदान नंगे होते हैं। ठीक है, जो जो वहां जाएगा ना, उसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर न्यूड बीचेस हो गए, वहां पे मिक्स होता है। कुछ लोग नंगे हैं, कुछ लोग बिकिनी में, कुछ लोग बुरके में, कुछ लोग नॉर्मल हमारी तरह आपके लिए कपड़े पहने। दुबई वगैरह में जाएंगे, आपको दिखेगा एरिया। दुबई में खास तौर पे, सोसाइटी में जहाँ रहना। पे, हाँ हाँ, आप समझते हो, आप मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि आप तो सीधा ही में ना। आजा ऊपर, आप जो ऊपर मेरी बात, आजा। अबे एके ऊपर आजा, एक मिनट आजा, एके एके आजा ऊपर भाई, क्या आजा कह रहा है? देखूं तेरा ये किस क्या लेवल पे सुन है तेरा रहा हूँ मेंटलिटी। मैं, इसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा। अब ये इसको तो कौन है भाई यार, ये ऊपर नाम भी लिख देते यार। हाँ, 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 नहीं नहीं, ये मैं आ समझ जाओ रहा आ हूँ जाओ, क्या बोलना चाह एक रहा है, है भाई, एक है भाई, आजा ऊपर। आ जाओ। हाँ, अच्छा सीताराम भाई, आप तो मुझसे क्या डंगर लोग हैं तुम लोग, आते नहीं। अबे तुम्हारा आदम सीकर पैम्पर तो हटाओ मुंह से। हम वहां के तुम्हारे मुंह की बदबू सूंघने थोड़ी आएंगे, तुम तो हकते हो मुंह से भाई। तुमने छोड़ा क्या है? हम्म तुम कहते हो कि आई पिस है, तुम मुंह से पिस करते नहीं, हो। टाइगर भाई, पैम्पर, क्या है? वो पैम्पर नहीं पहनता, वो पैम्पर की पेंटी पहनता है, पेंटी। पैंट ही उसकी है, हाँ गर्लफ्रेंड की पैंट ही पेंटी। की। हाँ हाँ, तुम्हारे चैनल पे आए, इयन का हाल देखा, इससे ज्यादा बुरा हाल तुम्हारा होगा यहाँ पे आके। हैं? इवन तो फिर भी, नमस्कार। ये सी टाइम पागल, अच्छा आजा अरे यार, सिमोन, आजा भाई ऊपर आजा, समाओल फोन मत कर। समाओल। तेरे एक चाचा को भी भेजा है मैंने, तू भी आजा ऊपर, आजा सिमोन आजा नमस् सी भाई। टाइम झेल लो, सी टाइम बोल लो जो बोलना है समाओल को। नमस् नमस्कार नहीं मुनाफ नहीं, मैं वही भाई। बोल रहा हूँ इसको भाई। नमस्कार, विनय भाई नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, एक नमस्कार वर्मा जी, कैसे हो वर्मा जी? बढ़िया। वर्मा भाई, हाँ वेलकम भाई, वेलकम नमस् वेलकम। बोलो बोलो वर्मा भाई, बोलो नमस् टॉपिक पे, बोलो वर्मा जी भाई जी कुछ। जी जी, मैं उसी के लिए आया था बोलने के लिए। नमस्कार सबको, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। नमस्कार भाई, वालेकुम नमस्कार। सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ, और बताइए, ठीक हो सब आप? अरे सब बढ़िया, बस अपना अल्लाह बताएं का भाई, शुक्रान कैसे भाई, हो? आपकी बहुत बस दुआएं बस यार, करो भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया। वेट कर रहा था। हाँ, सी टाइम भाई की बात सुन के ही आया हूँ मैं। यार वैसे सनातन पे सी टाइम भाई, आप जो भी बातें करते हो ठीक मतलब करते हो, लेकिन मैं आपकी जो ये वाली बात है ना, इस पे एग्री नहीं करता। क्योंकि नहीं ठीक है अध्यात्म, भाई। हाँ क्योंकि हाँ, मेरे मेरे मेरा मानना ये है। तो और विनय भाई, आप लोगों का क्या है ना, विनय भाई मैं बता रहा हूँ आप लोग का क्या प्रॉब्लम है ना। आप लोग अ, मानते हो कि जो लोग मतलब जो बौद्ध हैं, जो जो तो अपने क्या नाम है उनका, जैन है, और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी फिलोसफीज के लोग हैं, वो सनातनी नहीं है आपके हिसाब से। लेकिन मेरे अरे हिसाब से बौद्ध, जैन सब सनातनी है, तो मैं उनको लेके चलता हूँ, और मैं उनकी फिलोसफी की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं अपनी फिलोसफी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरी मैं उनको पूरी अलग बात, नहीं मान सकता। नहीं वो लोग नहीं। दिगंबर जो है वो फॉलो करते हैं उसको, तो मैं उसके लिए रहूंगा भाई। और क्योंकि न- मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या सोचकर वो बनाई है, तो वो उनका क्या उसके पीछे फिलॉसफी है, वो मैं जानता हूँ, तो मैं वो रखूंगा जरूर अपनी बात में। आप लोग उससे नहीं नहीं एग्री करें तो करता नहीं, हूँ। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने पहले ही बोल दिया बीच में, मैं क्यों एग्री नहीं कर रहा हूँ वो पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने सी टाइम भाई। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। आपने ये चीज बोली कि संसारिक अलग होता है और आध्यात्मिक जो है वो एक अलग होता है। तो संसारिक में जो है ना, हम्म। ये सब चीजें गलत हैं, और अध्यात्म में ये सब चीजें आप गलत नहीं मानते कि निवस्त्र होके, नेकेड होके पूजा करना। तो क्या, मुझे एक बात बताइए, जो बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, वो क्या जरूरी है हम्म। कि उसको मतलब बिना कपड़े के वो अध्यात्म पे जा सकता है, और कपड़े नहीं पहन के नहीं वो नहीं 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 भाई, ए, मैंने बोला और आपको पहले भी। मैंने बच्चे सुनिए सुनिए, मैंने पहले ही नहीं ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया टाइगर को, कि भाई हम्म वो ए, एक वे है, एक सी टाइम रास्ता है भाई, वो, उसके सी टाइम अलावा भाई भी बहुत नहीं रिक्वेस्ट सारे है, नहीं रास्ते हैं नहीं, आध्यात्मिक। सी टाइम भाई अध्यात्म वर्मा पे जी को चलने के लिए सुने। सी आध्यात्मिक, टाइम भाई, हाँ जी। वर्मा जी एक मिनट वर्मा जी, हमारे साथ मसला है ये, पहले तो हिंदी बहुत सख्त बोल रहे हैं, आप दोनों हल्के हल्के बात करो ताकि हमें समझ में आए। सी टाइम भाई, वर्मा जी को पूरा पॉइंट रखना है ना, फिर बोलना है यार, हाँ, ताकि हम फॉलो मैं कर सकें। चलिए वर्मा जी। हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ अध्यात्म पे चलने के लिए भी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप नेकेड होके, निवस्त्र होके उसकी आराधना में लगो और तभी वो आपको प्राप्त होगा और ये क्रिएटर और वो खाली उस इंसान की बात है। तो वो अध्यात्म का बिल्कुल भी उससे कोई लेना-देना नहीं है, निवस्त्र होके नहीं, आपको संसार में रहते हुए भी उस मालिक से राब्ता कर सकते हो और अपने हाँ, जो कर्म और जो तो फर्ज हैं वो भाई निभाते हुए उसको अध्यात्म के लेवल समझ को गया आपका पॉइंट। अचीव कर सकते हो। और जी, और मैं ये समझ गया, मैं समझ हाँ, गया वर्मा भाई। मैं बोलूँ क्या-क्या? मैं मैं आपका एक पॉइंट करके जाते हैं ना, एक पॉइंट आपने बोला, एक पॉइंट बोल लेता हूँ मैं। हाँ, देखिए वर्मा भाई, मैंने कहीं नहीं बोला कि यही एकमात्र रास्ता है दिगंबर होना, क्योंकि जो जैन भी है ना, उन जैनों में भी 4 अलग-अलग तरीके दिए हुए हैं भाई, दिगंबर उसमें से एक है। तो सिर्फ जो जैन है उनमें भी ये नहीं मानते कि सिर्फ एक ही रास्ता है, अलग-अलग बहुत सारे रास्ते हैं, फिलॉसफीज़ हैं अध्यात्म की। अध्यात्म कोई एक रास्ते से चल के मिलेगा ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन जो दिगंबर हैं वो लोगों का भी एक रास्ता है, और जो लोग नागा साधु आप बोलते हैं वो भी एक रास्ता है। ये सारे एक-एक तरीके हैं। मतलब ये आप अगर शैविज़्म में ही देखोगे तो 128 से ज़्यादा जो है तो वो तरीके बताए हुए हैं। कैसे हम लोग नहीं जो तो है क्या ये वो आध्यात्मिक तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको उसी रास्ते में जाना होगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी एक रास्ता है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें कोई गलत नहीं है, उसको अश्लीलता से नहीं की नज़र से नहीं देखना जाना चाहिए, उसको ज्ञान की नज़र से देखा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई हमने संसार का त्याग कर दिया पूर्ण तरीके से। तो जब आप सांसारिक जीवन नहीं को पूर्ण तरीके से त्याग कर दोगे, तो आप फिर कपड़े पहनोगे तो लोग पूछेंगे ना आपसे कि भाई कहाँ से खरीदा? कहाँ से लेके आया? क्या क्या आपने उसमें अर्थ का यूज़ किया या नहीं किया? नहीं, नहीं समझ रहे ये हो? कोई तो ज़रू ये नहीं, चीज़ नहीं होता वो मुझे लॉजिक समझ है। हाँ, में नहीं आता। ये जो बिना कपड़े का और क्रिएटर के साथ जो है संबंध मतलब उसको वो करना और ज़रूरी नहीं है ठीक है, नेकेड आप होना नहीं मानो, होके मैं आपको कहा दिगंबर वीरा भाई, मैंने बोला आप दूसरे रास्ते से जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, वो सनातन का एक पार्ट है और उनके पास पूरी फिलॉसफी है। आप जाइए, बहुत लॉजिकल वो आपको बताएँगे, उनकी लॉजिक से अगर आपको लगता है कि गलत है, तो आप उनकी लॉजिक को अच्छा काटें, सीताराम भाई, आप उनके सिर्फ बाद विनय भाई और उनकी ये बात भाई वीडियो विनय तो भाई, वीडियो तो सोसाइटी हाँ में ही आया है ना, वीडियो जो आया है वो हाँ सोसाइटी में आया अरे है और वो वीडियो गलत भाई है। संसारिक समझ लो। अरे विनय भाई सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो जो आया है ना, सुनिए मेरी बात, ऐसे नहीं होता। संसार का त्याग करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई आपने जो है, आपको मतलब नहीं संसार से, ये होता है कि भाई सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं, सोसाइटी के नॉर्म्स सब कुछ हमने छोड़ दिया, उससे कोई लेना-देना नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ मैं और मेरा भगवान, देखिए, हम दोनों जहाँ के तक बीच मुझे में लगता है कोई पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ दिगंबर त्यागना को ज़रूरी मानते उसके लिए उसकी उसकी उपासना के लिए हैं। या भाई उस तक पहुँचने के आप लिए कुछ बिल्कुल, अरे त्यागने भाई की ज़रूरत आप है। बिल्कुल, अरे तो विनय कुछ भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वही एक रास्ता है। लेकिन आप उसको जो गलत नहीं बोल सकते कि अगर किसी ने वो किया तो उससे परमात्मा से के पास नहीं पहुंच सकता उस तरीके से। उस तरीके से भी नहीं लोग पहुंचते हैं परमात्मा के पास। दिगंबर के जो महावीर जो हुए हैं, उन्होंने वो पहुंचे हैं वहां तक। तो आपके पास जीते वो जागती मसाल है, क्यों ना बोल नहीं, सकते नहीं हो? बाकी जो भी है लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। बाकी आपकी जो फिलॉसफी है वो आप होगी लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं रखता। बाकी आप बोलिए अपना ठीक टाइगर है, भाई क्या कह रहे थे? मैं तो हाँ भाई मैं इन ये कह सबको रहा था, मानता हूँ, तो मैं इन हाँ सबको मैं ये कह रहा सीधी था बात है। कि वो ओशू था ना, ओशू, विनय भाई आपने सुना होगा नाम, हम्म। उसने एक ओशो फिलोसफी ओशो दी थी। रजनीश ओशो, हाँ ओशो ओशो, रजनीश ओशो। उसने एक फिलो हम्म हाँ उसने एक फिलोसफी दी थी कि जो सेक्स है ना हम्म। उसके थ्रू भी खुदा तक पहुंचा जा सकता है, हाँ, कुछ तो ऐसा था ना उनका भी, उसका। हाँ, उनका भी, सुनिए सुनिए उनके सवाल पीछे सुनिए तर्क है, सुनिए, मैं हाँ तर्क देता हूँ। जस्टिफाई, अरे तर्क को उनका छोड़िए, भी अभी जो हम, मैं अरे तो अरे अरे सीताराम भाई, तर्क को बाद में डिस्कस हम्म करेंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनिए। मसला ये आता है, हम्म। हर आदमी अपनी कोई फिलोसफी देके जस्टिफाई कर दे। अब क्या हम उसको अलाउ करेंगे कि कल को वो तो किसी के साथ भी सेक्स करता रहे? और जिन कंट्रीज में, जहाँ पे मतलब जिन धर्म में, इवन आपका सनातनी धर्म में भी एक औरत के साथ करना है, धर्म पत्नी होती है वो आपका। अब ओशू साहब कह रहे हैं कि यार खुदा को लेना है, खुदा को पहचानने के लिए वहीं से जाना पड़ेगा जहां से आए हैं। अब अगर इसको समझेंगे ना आप, तो अगर उसने लिटरली ले लिया तो वो माँ के साथ है मामला, माँ की यूनिक से आया है वो। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं?
तो लिटरली लेने वाले को अब आप कहें कि यार उसकी फिलॉसफी बिल्कुल सही है क्योंकि ओशो, हाँ, तो अरे हमने सुनिए, मुझे मुझे पूरा टाइगर पूरा भाई बोलने दिया करें यार, मेरे बोल के आप पॉइंट तो रखने दिया करें ना, जो जो हमें दिखता है हम वो बोलना है। अब ओशो ने ये बोल बोलिए दिया, बोलिए आपने सी टाइम भाई ने ये बोल दिया कि भाई उनका अपना तरीका है, उससे हर तरीके से अल्लाह को पहुंच सकता है या ईश्वर को पहुंच सकता है, उसको करने दो जो कर रहा है। हमारा यहाँ सवाल ये नहीं है कि उसको करने देना चाहिए या नहीं, हमारा ये सवाल है कि क्या ये सही है कि गलत है, हमारा ये सवाल है। विष्णु भाई अपना बिरमा भाई और सी टाइम भाई आप लोग बात कीजिए, लेकिन इस चर्चा में ये देखिए कि आप फिलॉसफी को, कोई भी कुछ बोल दे उसको फिलॉसफी समझ के उसको लीगलाइज करना या उसको राइट समझना किस कदर तरीके की अच्छी बात है। आप ये मैंने दूसरी मिसाल दी, आप दोनों बात कीजिए, मुझे क्योंकि ज्यादा नहीं पता, मैं सिर्फ इशारे देता हूँ आप लोग। ठीक है देखिए टाइगर भाई, पहली बात तो ओशो का जो आपने रेफरेंस दिया है, ओशो की बात को आपने बहुत उसमें लिया है। ओशो ने जो कहा है उसका जरा मीनिंग समझिए। ओशो का जो बात है बहुत लॉजिकल है। ओशो कहते हैं कि इंसान जब आता है धरती पे तो वो आनंद की मुद्रा में आता है, ठीक है, वो परमानंद की मुद्रा में आता है। उनके हिसाब से जो बोला गया है कि जीवन वहीं पनपता है जहां परम आनंद इंसान को आता है, वहीं पर एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन पनपता है। तो इंसान उसी तौर से जा सकता है वापस। अगर इंसान परम आनंद की अनुभूति करे तो वो परमात्मा के पास जा सकता है वापस। उसी स्थिति में पहुंचेगा तब जा पाएगा परमात्मा के पास वापस। तो उन्होंने वहां से तो रेफरेंस निकाला, उन्होंने उनकी लॉजिक फिर आगे काम करती है कि परम आनंद का जो स्तर होता है, जो सेक्स होता है, इंसान उसके थ्रू भी परम आनंद प्राप्त करता है। और आप देखते हैं कि बहुत हद तक जब इंसान परम आनंद प्राप्त करता है सेक्स के थ्रू भी, तो भी वो जीवन को निर्मित करता है। तो इंसान अगर परम आनंद और जब इंसान उस तौर से आ सकता है दुनिया में, तो फिर जब वो परम आनंद की स्थिति में होगा तो वो पहुंच भी सकता है वापस दुनिया से बाहर। हाँ रुक जाइए तो सी टाइम ये भाई, यही कहा तो मैं जाता कह रहा हूँ, पर देखिए। बोलिए हाँ बोलिए मैंने भाई बस एक मैं जुमला बोलूंगा क्योंकि मेरा हाँ मेरा हाँ इल्म कम बोलिए है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा इन चीजों में इल्म कम है, मुझसे इस्लाम की बात की जा सकती है। परम आनंद हम्म इंसान को हम्म जहां से मिलता है हम्म वो सेक्स नहीं है, परम आनंद जहां से इंसान को मिलता है वो उसकी माँ है। यही मैं समझा रहा था कि जो माँ बाप सेक्स करते हैं ना उससे बच्चा पैदा होता है इंसान। अगर आप ये कहें कि हाँ, बाप को परम आनंद आ गया, सुन लीजिए, बाप को परम आनंद आ अरे गया सेक्स से, सुन लीजिए सवाल सुन हम्म लीजिए, परम आनंद जिसको आना है वो इंसान को है, जिसको उसका वजूद आना है। वो की यहाँ गलती है, आप लोग बात कीजिए, मैं खामोश होता हूँ, आप लोग आपस में बात कीजिए, तो ये आर्गुमेंट ही हाँ, गलत है, मैं चलिए बता आप रहा हूँ। बताइए। आर्गुमेंट गलत नहीं है, नहीं आप गलत तरीके से ले रहे हैं। तो एक मिनट सुनिए बिना भाई, एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा था भाई कि वो जो फेज है, फेज की बात में सुनो, उसमें ये भी नहीं था कि सेक्स ही करो, ये भी नहीं था। उन्होंने कहा अब कि परम आनंद की पूर्ति होती है जब इंसान सेक्स के सबसे हाई लेवल पे होता है, तो उसमें परम आनंद की पूर्ति होती है इंसान की। और वो जो परम आनंद का जो स्तर होता है ना, उस उस फेज से, वो फेज माँ का था, बाप का था, किसका फेज था वो मैं मतलब नहीं रहा हूँ। एक परम आनंद का फेज था, ये महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? अब वो जो परम आनंद का जो फेज है, किसकी आवाज आ रही है भाई? क्या कर रहा है बिना भी? मतलब आप म्यूट करें ना, मेरी तरफ से आ रही भाई है क्या? आप म्यूट कर। हाँ, आपकी तरफ से आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ वो जो फेज है ना, वो फेज डिपेंड मेन इम्पोर्टेंस रखता है भाई। परम आनंद एक जो स्टेज है, वो स्टेज इम्पोर्टेंट रखता है। वो माँ बाप कर रहे हैं और माँ के थ्रू आ रहा है, ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। वो रखता है कि वो फेज है। वो ये भी नहीं कह रहे कि भाई सेक्स ही करो, बोल रहे तुम किसी भी तरीके से जब तुम परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाओ, उसमें से एक तरीका सेक्स भी है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको भाई तुम माँ के तरफ से आए हो तो तुम माँ के पास पहुंच जाओ, माँ के पास से आए हो ये नहीं कह रहे। वो बोल रहे हैं कि तुम एक परम आनंद की स्थिति से धरती पर आए हो। मतलब वो जो स्थिति थी वो सीढ़ी थी, परम आनंद की स्थिति सीढ़ी थी, माँ बाप ये सीढ़ी नहीं थी आने की। जो परम आनंद का जो स्थिति था वो एक सीढ़ी थी जो परमात्मा से प्रकृति तक आ रही थी, जिसके थ्रू तुम आए हो। तो तुम जब उस स्टेज में वापस पहुंच पहुंच जाओगे, एक परमानंद की स्थिति में जो वापस पहुंच जाओगे, तो तुम परमात्मा के पास वापस पहुंच भी सकते हो उसी फेज के दौरान।
ये बात है। उसमें ये नहीं कि सेक्सी करो, तुम हो सकता है तुमको पेंटिंग बनाने में महा आनंद आता हो, तुमको कुछ मीठा खाने में महा आनंद की अनुभूति होती है, तुमको कुछ भी करने में जो महा आनंद की जो स्थिति होती है ना, वो उसमें इंसान के पास ज़ीरो थॉट्स होते हैं, इंसान के जो मस्तिष्क होता है, उसमें वो कहते हैं कि जो थॉट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ज़ीरो थॉट्स, कोई थॉट ही नहीं चलता उस समय इंसान के भीतर। वो इंसान इतना प्योर हो जाता है कि उस स्थिति में कि वो परमात्मा से मिल सकता है। ये उनकी पूरी फ़िलॉसफ़ी है, आप उसको समझे नहीं हैं, आप इसको इसलिए तो लिटरल फॉर्म में ले रहे मैं हैं कि ये माँ के पास जाओ, माँ के पास चले जाओ वापस, ऐसा नहीं होता है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है अभी? हाँ, विनय हेलो? भाई बोलिए। आवाज़ ठीक आ रही है बोलिए, या बोलिए। इको हो रही? हाँ, तो मैं ये कह आ रहा रही है, आ रही हूँ है विनय कि भाई। मैं ये कह रहा हूँ वो परम आनंद जिसकी आप बात कर रहे हो, वो सेक्स से भी मिल सकता है। तो वो परम आनंद तो कुछ क्षण के लिए होता है। तो क्या उस क्षण के लिए मतलब पूरी हमेशा के लिए हमें अगर मोक्ष में जाना है, मुक्ति को लेनी है, तो वो तो 2 मिनट, 4 मिनट जो कुछ भी लगा लो वो उसके लिए वो होता है। तो वो उसको मोक्ष कैसे मिल सकता है उस स्थिति में? हाँ, वो वो बता रहा हूँ, कितने वो कितने बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। वो भी उसका भी बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने जनरल उसको किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जब एक जो आप पूरे चीनी मतलब बोरी से पूरी चीनी को खत्म कर दो खाकर, या फिर उसमें से कोई एक चीनी भी निकाल कर खा लो, तुम्हारे पास जो चीनी का जो टेस्ट होता है ना, वो तुम्हें मिल गया। समझ रहे हैं? वो तुम्हें मिल गया। और वो तुम्हारा अब तुम्हें संतुष्टि जो है ना, वो तुम अगर एक बोरी भी खत्म कर दोगे फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, और चाहोगे तो एक दाना चीनी खाकर भी तुम संतुष्ट हो सकते हो। वो संतुष्टि तुम्हें मिल मिल गई, अगर सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल गया, तो फिर उसके बाद तुम्हें अच्छा, तुम्हारे अंदर ना उसकी सीताराम इच्छा भाई। की प्रकट होगी। हाँ, सीताराम भाई, वो मतलब इच्छा खत्म परम आनंद जो है वो आनंद पर। एक, हाँ, परम आनंद जो है वो एक दाना शुगर का खाने से भी आ सकता है, आप ये बोलना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंसान जो होता है ना, उसमें संतुष्टि फिर ज़रूरी है। तो वो संतुष्टि जो है ना, उसमें आपने जब वो स्टेज में आप पहुँचे, आपने वो चखा, वो एक जो स्टेज होता है चख लिया, आप आपके पास ये संतुष्टि आ जाती है कि भाई ये तो मतलब ये जो है यही बेस्ट है। उसके बाद अल्लाह आपके खैर। लिए ना इच्छा खत्म हो जाती है। आपकी इच्छा अच्छा, खत्म हो सीताराम भाई, जाती हाँ, है। चलिए ये ओशो तो जो है ना, उस ओशो जी के तो हम हाँ, बोलिए बोलिए, विनय विनय भाई बोलिए, तो लेकिन इसको टॉपिक सन, पे आए दोबारा वापस। जो कपड़े दिगंबरी था ना, वो दिगंबरी पान और उस औरत का, मैंने सिर्फ ये रेफरेंस ओशो का दिया था। अगर आप इससे एग्री नहीं करते आगे चलिएगा, लेकिन विनय भाई आप अपनी बात रख लें, लेकिन कोशिश करें कन्वर्ज करके वहीं जाएं जहाँ पे हमें जाना है। चलिए आप दोनों बात। हम्म, मैं ये बोल रहा था कि उस संतुष्टि को क्या आप मोक्ष मानते हो? अगर आप कह रहे हो कि वो संतुष्टि हो गई इंसान को, मान लो, तो क्या इसका वो मोक्ष है? इसका नहीं, विनय भाई देखिए, ओशो ने जो कहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हाई लेवल पे जब आप जाएंगे ना, तो ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज को। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है ना, एक आपने चीनी की बोरी में से एक दाना चीनी का खा लिया, अब आपको टेस्ट समझ आ गया। समझ रहे हैं? आप जान गए उसको। तो अब इंसान अगर मतलब बोलते हैं कि उस स्थिति में है, मतलब हाई योगिक लेवल पे है इंसान, तो वो संतुष्टि का एक अपने अंदर सेटिस्फेक्शन का जो है वो एहसास जो है वो करता है। और वही सेटिस्फेक्शन का जो एहसास है ना, वो वहां से इंसान की इच्छाओं का को खत्म करना स्टार्ट करता है। मतलब क्या, आपके अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। अब इच्छाएं खत्म हो गई आपके भीतर की, तो आप कहाँ पहुंच गए? आप मोक्ष की स्थिति में नहीं पहुंच गए। इंसान मेरे को भाई मोक्ष का क्या मतलब मेरे होता है? उसकी भाई इच्छा मेरे खत्म हो भाई जाना। मोक्ष मेरे भाई मोक्ष मोक्ष में आपको हमेशा रहने के लिए जैसे एक्सपीरियंस आप कह रहे हो ना, वो तो उसको एक एक्सपीरियंस हुआ। आप जो कह रहे हो एक वो खाने से, ठीक है, तो फिर वो जब उसको हाँ, कुछ टाइम तक के लिए ही वो एक्सपीरियंस हुआ। अब उसको अगर दोबारा वो चाहिए तो उसको दोबारा खाना पड़ेगा, फिर उसको वैसा हुआ। फील होगा। लेकिन फील हमें विनय भाई हमें हमेशा रहने के विनय लिए। भाई वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। विनय भाई वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो बात है ना, ये यौगिक उसमें है, और ये आपको डायरेक्ट नहीं होता है। इससे पहले भी आपको बहुत सारे जो प्रोसेसेस है ना, उससे गुजर कर जाना पड़ता है यहाँ तक।
समझ रहे हैं? आप जब उसका पढ़िएगा तो बताया है उसमें बाकायदा, ये ओशो ने बताया है कि कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो यहाँ तक पहुँचने में आपको होकर जाना गुज़र के जाना पड़ेगा। और उसका बहुत अच्छा तर्क दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला ये लास्ट है। ये जो है ना, ये एंड की बात हो रही है। मतलब आपके मैं भीतर जो एंड होगा ना, एंड के टाइम पे आप ये करते हैं, जो ये बात बोली जा रही है कि आप जो है एंड जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस का जो एंड है, सबसे लास्ट छोर है, वो ये है। और ये क्या जो है आपको जब लास्ट एक्सपीरियंस तक पहुंचाता है, उसके बाद आपके अंदर कोई इच्छा बचती ही नहीं है। वो जो सबसे आखिरी इच्छा है ना, वो कामुकता की इच्छा है। वो सबसे लास्ट इंसान जो विजय प्राप्त करता है ना अपने कामुकता पे, वो सबसे अंत में करता है। इसलिए तो उसको क्या जो उस है मोक्ष का द्वार कहा गया है। इसीलिए कामुकता को ही मोक्ष का द्वार भी कहा है ओशो ने, इसीलिए क्योंकि ये सबसे हार्ड है इस पे विजय पाना। और ये ओशो कहते हैं कि ये जो है, इसको आपने जब क्रॉस कर लिया ना, जब ये पूर्ति हो गई ना, आपने जब मान लिया कि अब इसके बाद जरूरत नहीं बची, सबसे बेस्ट जो है मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो एक्सपीरियंस आप ये रेगुलर उसी उस स्थिति में रहना पड़ेगा ना। मोक्ष मोक्ष तो वही होता है ना नहीं जो नहीं भाई, आपने आपको उस अरे स्थिति भाई में उसी मोक्ष का मतलब, अरे भाई मोक्ष का वही मतलब होता है, मोक्ष का मतलब तो इच्छाओं की का खत्म हो जाना, ये होता है मोक्ष। ये- अब तुमने सेक्स ऐसा कर लिया जो तुमको लग रहा है कि भाई अब इससे ज्यादा मैं कभी हो ही नहीं सकता, मतलब इससे ज्यादा तो एक्सपीरियंस, मैं इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता कभी। तो क्या होगा, हम्म, वो इच्छा खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छा खत्म हो गई, आपने विजय प्राप्त किया, आप मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए। यही होती है बस, इसके ज्यादा अलावा नहीं होती। आप पढ़ना उसका, वो आप नहीं, जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि सबसे एंड बोला है इसको। अरे और मेरे ये भाई, बोला है क्योंकि अरे नहीं, सबसे हार्ड अरे मेरे भाई, ए मेरे योगी भाई, भाई इसको। हाँ जी, अरे मेरे भाई, ऐसा ना करो यार, मैं बहुत देख रहा हूँ, मेरे को एक रेफरेंस दे दो वेदों से, कहीं से भी निकाल के दे दो मुझे, वही मैं कह रहा हूँ। और मैं बात को मान जाऊंगा और तुरंत मैं कपड़े अपने त्याग दूंगा। ऐसा मत बोलो यार, मतलब मैं इतना अरे इतनी दिखा दे सी इतनी टाइम भाई, बातें दिखा दे यार, योगी भाई दे दो। अच्छे ही रूप मैं में तो आ 10 जाएंगे। बताए क्या हुआ, क्या हुआ? क्या बोला योगी भाई दिगंबर ये की क्या भाई, स्टाइल में आ बोला? जाएंगे, मजा आ कौन जाएगा सा, एकदम। हमारे हमारे सनातन में 6 प्रमुख दर्शन हैं। किस दर्शन में बोला जाता है कि अरे कपड़े आप अपने छोड़ दो? सनातन भाई, सनातन सुनिए युग भाई, दिगंबर जो है, मैं इनको मानता हूँ। मैं आपको जैन लोगों को मानता हूँ, उनका जो दिगंबर का दर्शन है वो बोलता है। आप नहीं मानते हो, मैं बुद्धिस्टों को भाई भी मानता ये हूँ, जैनों को मैं, भी अरे मानता मेरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो, मानता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी का अनादर कर रहा हूँ, पर हूँ। तो मैं उसके साथ सनातन के, होता एक हूँ, मिनट मेरे भाई सनातन। बोले तो दो। अरे मेरे भाई बोले तो ना, हम्म, सनातन का जो क्लेम बोले है उसके अंदर ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों से तो इनकार करते आप, हैं, ये अपने अलग शास्त्र हैं उनको ठीक है मानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि योगी भाई। सनातन को मतलब ये तो भाई, इसमें ये किसी एक व्यक्ति की, ओशो की मैं मान सकता हूँ आइडियोलॉजी थी कि वो फ्री सेक्स में मानता था, पर उसका भी सनातन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो जिसने जो भी काम किया वेद विरुद्ध काम किया। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये पूरे के पूरे जब तक जितने पॉइंट तक सब वेद वेद विरुद्ध है। मेरे को एक भी वेद से प्रूफ करके बता दो या उपनिषदों से प्रूफ करके दिखा दो। योगी भाई देखिए, मैं तो सीधा सीधा ये जानता हूँ कि आप हाँ सिंपल सी आप टाइम नहीं भाई, सी मानते। टाइम भाई, इतना इतना सी मैं टाइम भाई, आप मानता इतना हूँ। टाइम बोल रहे हैं। एक मिनट सी टाइम भाई, आप इतना टाइम बोल हाँ, रहे हैं, योगी भाई ने सही कहा ना, वैसे दिखा दो, खत्म, मामला खत्म हो जाएगा। मैं अभी 10 लोग मैं कह बताता रहा हूँ हूँ मुनाफ कि भाई, मैं 10 लोग मुनाफ भाई बताता देखिए, हूँ, मैं 10 लोग सुनिए सुनिए, बताता हूँ वेद वेदों से से, देखिए। जहाँ पे आपको जीवन यापन करना है, और आंखों की शर्म जो बोलते हैं इसको, लज्जा, लज्जा की जहाँ बात होती है, लज्जा के बारे में वेदों के बाद योगी वेदों भाई, में क्या कहा गया, लज्जा सबके लिए कॉमन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। वो लज्जा की श्रेणी क्या है, लज्जा क्या होती है, वो बताया गया कि लज्जा किस योगी किस भाई, चीज से योगी होती भाई, है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं जो कह रहा हूँ मुनाफ भाई, आप समझिए, मैं ये योगी भाई जो है बौद्धों को और जैनों को नहीं मानते सनातन का पार्ट, मैं मानता हूँ। मुझे, क्योंकि मुझे जो परंपरा लगती है वो नहीं परंपरा जो है नहीं सी टाइम भाई, आपके मानने नहीं मानने से बात नहीं होती ना, सोसाइटी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, वो बात हो रही है। अरे भाई आप एक उसको बात जस्टिफाई बताओ, सोसाइटी, करो। मुनाफ भाई और टाइगर भाई, क्या आप लोग मैं कादियानी मानू को तो नहीं मुसलमान मानता, मानते हो? मानू तो नहीं मानता हूँ। नहीं मानते, क्या उसकी हुआ? वजह है कि उनका अपना नबी है, हाँ, खत्म हो गई, हाँ, क्लियर। उनका मतलब ये तो वो सेम चीज यहाँ हाँ लागू होगी ना। आप, वो अपने आप को भले तो ही योगी मुसलमान भाई बोले, पर आप लोग नहीं मानते ना उनको।
अरे ठीक है योगी भाई, देखिए मैं तो भाई आप ना माने योगी भाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो उनकी फ़िलॉसफ़ी मैंने जानी है, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो भी जैन है, और ये बौद्धिस्ट लोग से भी मेरी बहुत, नहीं, मैं क्योंकि मैं यहीं पे बिहार मैं से हूँ। उनका अनादर नहीं कर रहा हूँ। मैं जितने भी संत हैं जेएनयू के संत को मैं उनको पूरा आदर करता हूँ, पर मैं उनको वो सनातन के अंदर नहीं लेता उनको। मतलब ठीक है आप नहीं लें, लेकिन वो लोग भी मंदिर ही आते हैं पूजा करने। वो लोग भी सब कुछ जो है प्रॉपर जो है वो फॉलो करते हैं सनातन का। और बाकी थोड़े बहुत चीज़ें जो होती हैं हर में अलग हो जाती हैं, तो उससे मेरे को ज़्यादा कोई अरे फ़र्क मेरे नहीं भाई, पड़ता है। अगर मेरे को बस अगर अगर कुरान में शिर्क के बारे में नहीं लिखा था तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर मुसलमान भी मंदिर आ रहा होता आज की डेट में। तो हाँ उनकी किताब में नहीं लिखा है, इसलिए वो आते हैं। अगर उनकी किताब में लिखा होता कि नहीं तुमको सिर्फ 24 तीर्थंकरों की पूजा करनी है और किसी की तुम नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं आते थे। ये तो अपनी अपनी किताबों को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कौन सा गलत कर रहे हैं? हाँ, नहीं ठीक है, तो आप रखें, मैं तो जानता हूँ ना फ़िलॉसफ़ी, तो उनकी फ़िलॉसफ़ी को मैं गलत नहीं बोलूँगा। अब आप अरे सनातनी नहीं मैं अभी मानते भी हो बात तो अलग सुनिए कि बात है। उनकी फिलॉसफी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो, फिलॉसफी सबकी होती है, सबका अपना तरीका हो सकता है, पर जो जो तरीका आप सनातन के ऊपर चिपका रहे हैं ना, वो सनातन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बता रहा हूँ। जो तरीका आप बता रहे हैं वो आपका आपके लिए हो सकता है कि आप उसको माने, मैं भी मानता हूँ, पर उसको मैं एज ए सनातनी नहीं मान सकता कि सनातन में ऐसा होता है और ऐसा नहीं हाँ, होता है। वो हुँ। सी टाइम भाई ये हाँ, सही बात बोले, क्योंकि भाई यही बात हो रही है कि आप सनातनी के ऊपर चिपका रहे हैं। आप मज़हब को बदनाम कर रहे हो बोल के। वो आपकी और पर्सनल ये हो सकती है, ओपिनियन ओके, जो कुछ भी है। बिल्कुल। लेकिन आप और ये हाँ, हुँ। सारे तो और नहीं है सनातनी ओशो का भाई। ओशो का ये लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आता कि सेक्स के ज़रिए आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ऐसे तो जितने भी लोग हैं सेक्स करते हैं वो सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। उनको भी तो वो मतलब एक्सपीरियंस मतलब हुआ होगा सारी ना? सारी पॉर्न इंडस्ट्री जो है ना विनय भाई, वो मोक्ष प्राप्त है। अरे यार! एक आदमी है उसमें, यकीन करें, खबर आई, मुझे यकीन नहीं आया। बाद में मुझे समझ में आया कि वो डायरेक्टर था पॉर्न फ़िल्म का, वो बड़ा मशहूर डायरेक्टर था। वहाँ खबर चली कि एक आदमी ने 1 साल में रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्ड में 1000 औरतों से ज़्यादा परम क्या था ये? परमानंद। परम आनंद लिया है। तो वो खबर हुँ। जब आप आई तो टाइगर, मैंने कहा अभी अभी कल की डेट बता रहा हूँ, कल की खबर बता हाँ, रहा हूँ। बोलिए कि भाई। एक औरत ने दिल्ली की एक दुकान में खड़े होके पूरी तरह नेकेड होके अपने कपड़े चेंज किए, बीच दुकान में खड़े होके। पता क्यों? क्यों किया उसने ऐसे? उसको सिर्फ इंस्टाग्राम में रील बनानी थी कि उसने किसी का चैलेंज लिया था। तो अगर कोई कल की डेट अजीब में है। इस वीडियो को उठा के तू बोले कि देखो सनातनी औरतें कैसी होती हैं, तो वो एक औरत जो है वो पूरे सनातन को डिफाइन नहीं कर रही अल्लाह खैर। है। यार उसका योगी भाई, अपना हुँ। हाँ, उसका अपना योगी कुछ भाई जो हम जानते हैं घूंघट है, लज्जा है, मेरा ये कहना हमें ये पता है था, कि आप ये हर एक हमें पता किताब था। को समझो। आप वेदों और उपनिषदों से अलग जा ही नहीं सकते। उसी की फ्रेम के अंदर आप बताइए मेरे को कि चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, जिनको मैं नहीं मानता, पर है सनातनी, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेदों को मानते हैं वो। दूसरा शंकराचार्य जी जो है, उनकी सबसे लेटेस्ट फिलोसफी तो उन्हीं की, जिनको ये सीताराम भाई मानते हैं। पर उनकी पूरी फिलोसफी जो है वेदों के अंदर ही है, वेदों के बाहर कुछ नहीं गई है कि वेदों के विरुद्ध उन्होंने कुछ लिख दिया हो। सब चीज उनकी वेदों के अंदर ही है, क्योंकि वो जो बोलते थे वेदों में लिखा हुआ था, तो उनकी फिलोसफी काम करती है। पर कल की डेट में कोई एक ऐसी फिलोसफी लेके आ जाएगा जो कि वेदों में के विरुद्ध जा रही है, तो वो फिलोसफी सनातनी तो कभी नहीं है। वो उसकी हाँ, अपनी फिलॉसफी उसकी लेके अपनी आ थॉट गया थॉट हो सकता है हाँ। उसका, पर ये उसकी ये सनातन की फिलोसफी नहीं हो सकती उसका। कि सनातन का जो फ्रेम वर्क है, बाहर जाके कोई कोई मतलब कुछ नई चीज लाके कुछ कर देगा। अगर सनातन में लिखा है कि भाई आपको खून नहीं पीना है, तो कल की डेट में कोई खून पीने लगे और बोले सनातन का हिस्सा, पब्लिक भी ये करने लगे कि देखो सनातन का हिस्सा है, तो वो सब के सब गलत कर रहे हैं। एक ने भी सही काम नहीं किया इसमें। तो मैं, क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्स भाई ब्राह्मण परिवार का हूँ मैं। मतलब मेरे को ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब कि हम लोग पौराणिक हैं। हम पूरी चीजों को मानते हैं, पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। तो क्योंकि मैं किस्सा सुना था, बीच में बात कर रही। मैं एक बार, क्योंकि हमारे जनेऊ पहनना जरूरी होता है पूजा करने या हवन करने के पहले, तो मैं जनेऊ नहीं पहना हुआ था, तो मैं जनेऊ पहना मैंने। तो जनेऊ पहनने के बाद मैंने अपना कुर्ता नहीं पहना, मैंने बोला चलो जनेऊ पहन लेते हैं और ऐसी पूजा करते हैं। तो मेरे गुरु जाके मेरे को तबली मारे पीछे कि तुम कम से कम अपने शरीर के ऊपर अंगूठा डालो। मतलब आपको भगवान के सामने ऐसे ऊपर या नीचे नहीं, आप कम से कम आपको अपने कोहनी तक ढके रहना चाहिए। तो आप गमछा जो होता है, जिसको हम गमछा बोलते हैं, उन्होंने गमछा उड़वाया मेरे को कि आपको भगवान के सामने भी ऐसे नहीं जाना है। तो जो भी बोलते हैं कि हम निर्वस्त्र होकर पूजा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं,
वो टोटल वेद विरुद्ध है। ये सिर्फ कुछ या तो किसी को जानकारी का अभाव हो सकता है कि भाई बिना जानकारी को किसी ने ऐसा कर लिया हो, क्योंकि जनरली लोग करते हैं ऐसा। जैसे कि उसने बताया मेरे को, क्या बोलते हैं, डावर ने बोला था मेरे को कि उसकी फ्रेंड है, तो उसकी फ्रेंड की फ्रेंड जो है वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में भगवान की पूजा करती है, तो क्योंकि दूसरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि भाई ये तो मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डावर मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला कि योगी भैया क्या है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो मैंने उसको ऋग्वेद की वर्ष दी थी कि आपको 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 स्वच्छता और आपको आपके लज्जा के अनुसार आपको वस्त्र धारण करके आपको करना, और वस्त्र क्या पहनने हैं इसका भी वर्ष दिया था मैंने उसको। आगे तो पूछ रहे हैं उससे एक बार कि भाई आपको देखिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तो है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। आज आप स्विमिंग पूल में भले बिकनी पहन के नहाइए, पर आप जब भगवान के सामने खड़े होंगे और पूजा पाठ करते समय खड़े होंगे, उस समय आपको जो अटायर है आपका वो ट्रेडिशनल होना जरूरी है, चाहे कुछ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज़ का एक माहौल होता है, माहौल बनाया जाता है, उसको हम माहौल कहते हैं कि एक मतलब सात्विक मैं रूप जो हम हाँ बोल हाँ मतलब मैं लड़कियों को बिकनी पहनने के खिलाफ नहीं, पर बिकनी कहाँ पहनने की चीज है उस पे मैं मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है कि बिकनी पहनना, किसी लड़कियों को बिकनी पहनना अलाउड है कि वो सड़क में भी बिकनी पहन के निकल जाए, दैट इज नॉट गुड। अगर वो स्विमिंग पूल में या समुद्र में नहा रही है तो ठीक है, बात की बात है, वो उनका उनकी आउटलुक है। पर वो अगर सड़क में चलने लगे तो इंडिया में तो ये इसका नियम भी है ना कि अगर आपने उसका नियम का, मैं सॉरी नाम भूल गया मैं उसको, उसके लिए एक लॉ इंडिया में है कि आप पब्लिक प्लेस पे न्यूडिटी या आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते इसमें दूसरे लोग असहज महसूस करें। तो जैन जैन साधु जो होते हैं, जो हुँ। दिगंबर साधु, उनके लिए वो उनमें अमेंडमेंट है कि भाई वो जैनियों में ऐसा है कि धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। पर मैं और आप जाके कल डेट में किसी लड़की को अपन पब्लिकली किस करने लगे या अपने कपड़े उतारे तो पुलिस उठा के ले जाके डंडे मारेगी अपने को। तो ये चीज मैं इस चीज से मैं किनारा करता हूँ, मतलब ये चीज सनातन के उसमें नहीं आती। कल डेट में क्या ठीक है भाई, आप तो बोल के चले आगे, बाकी दूसरे सुनने और बोलने वाले हैं ना, तो कल डेट में मेरे को छापना आ जाता है। मैं तो क्या इमेजिन बोल कर रहा रहे हूँ हैं? योगी भाई। हाँ, बोलिए। क्या मैं बोल बोला रहे हैं योगी भाई, क्या बोले आप? जितने लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो यहाँ बैठे चैट में बैठे हैं, एक टाइगर बैठे हैं और बाद में स्क्रीन देखेंगे, कल के जो जब मेरे को हुँ। पालेंगे ना में लोग, तो ये सोचेंगे मेरे को इसी बात पे कि सीधन कैसा बोला था। कोसेंगे क्या भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका अलग है सोचेंगे फिलॉसफी का सोचेंगे जान मतलब समझ। सोचेंगे, मतलब वो थोड़ा मतलब वो सोचेंगे ये योगी भाई नहीं। बोल देखिए, सकते आपका हैं, वो आपका ये अलग बोल है। सोचेंगे सकते हैं। सोचेंगे। मैं हाँ, नहीं वो ये बोल सकते हैं मैं ना कि भई वो सनातनी बंदा था सी टाइम भाई, तो वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था, तो अरे उनको ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ना हर नहीं, आदमी, जैसे अब्बास उस दिन बोला कि भाई 10 सनातनी आते हैं, 10 अपने अपने चार अपने अपने नहीं, अपने अपने 10 बोलते हैं व्यूज और के आप साथ लोग आते हैं। बैठे हुए हैं, विनय भाई बैठे हैं, संजय बैठा है, आप बैठे हैं। सुनिए, कम से कम अपना पॉइंट भी रुकिए तो तो रखना चाहिए ना। मैंने नहीं बोला ना टाइगर भाई, हुँ। मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं थोड़ा-सा भाई से योगी भाई से बात कर लूँ। योगी भाई देखिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है, वेदास या फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसको अलाउ नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लोग दिगंबर को फ़ॉलो कर रहे हैं या जो नागा साधुज़ हैं, उनके पास अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उनके पास अपने स्क्रिप्चर्स हैं और वो जो कर रहे हैं वो अपने फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से कर रहे हैं, और उनको आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ खराब कर रहे हैं वो। वो कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। मेरे उनके मेरा पास कहना वो ये मैं सीटा उसकी भाई बात एक की मिनट, खास नहीं कर रहा। सीटा भाई मैं एक बोल मिनट रहा एक हूँ मिनट, आपको। हुँ, सीटा भाई हाँ वो जो एक मिनट भाई, सीटा भाई अगर वो कर रहे हैं, चलो सनातनी है, सनातनी का एक ब्रांच है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो वेद में से आना चाहिए ना। अगर वेद में से नहीं आए तो फिर तो मैं वो तो वही गलत है, बोल फिर रहा तो हूँ। उनकी मर्जी होगी, हम करना उनके। आप तो नागा बताओ साधु को भाई, वो श्वेता वेद श्वेतर वेद को पूरी श्वेता श्वेतर नहीं करते हैं। नहीं कर वो रहे। करते हैं, हाँ वो मेरे भाई, एक्सेप्ट आप करते हैं श्वेता लेकिन श्वेतर, पूरी। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप श्वेता श्वेतर और उपनिषद को आप पढ़ लें, शाक्य वंश का है वो, उसमें नागा साधु के बारे में क्या लिखा है और वो लोग कैसे रहते हैं देख लो एक बार। तो आप क्लियर कर अरे देना, मेरे ठीक को है, प्रूव कर दो कि वो नागा साधु सही है। मैं तो उनको भी गलत मानता हूँ भाई, उनका रहने का तरीका जो है वो गलत है। वो शिव को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं अरे कर रहे, सुनिए, वो सुनिए। हमारे आराध्य हैं यार। योगी भाई सुनिए, सुनिए, मैं कह रहा हूँ, हुँ। जैन जो है, जैन फ़िलॉसफ़ी जो है,
ठीक है? उस फ़िलॉसफ़ी में दिगंबर जो फ़िलॉसफ़ी है उनकी, वो पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी है, बहुत बड़ी एक फ़िलॉसफ़ी है, छोटी-मोटी फ़िलॉसफ़ी वो है नहीं। वो लोग हमारे वेद को मानते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं मानते हैं। कुछ-कुछ जगह पर उनका हमसे इख्तिलाफ़ है, लेकिन वो भी जो है वेद को मानते हैं। बुद्धों का भी अरे भाई, कुछ हद जैसे तक इख्तिलाफ़ जैसे हम किताबें उनके हैं, 24 तीर्थंकरों को पूज्य किताबें मानते हैं, उनकी पूजा करके उनके सामने झुक जाते हैं, वैसे ही वो हमारे देवी देवताओं के सामने झुकते हैं। पर आप देखेंगे, कोई भी कट्टर यानी जो है वो किसी अरे भी कर्म कांड में पूजा में साथ नहीं बैठता। उनके उनके अपने नियम हाँ, हाँ, अपने वो अलग हैं, उनके कर्मकांड उपवास अलग हैं। हाँ, वो पूजा कर्मकांड हाँ, नहीं वो पूजा मानते। कर लेंगे, आरती कर लेंगे, हाँ, वो आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सिर झुका लेंगे, पैर पड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर वो उनके अपने नियम है, उसको फ़ॉलो करते हैं, उसके बाहर वो भी नहीं आते। क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाती है यार। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वो बहुत सारी चीज़ों से एग्री करते हैं। हमारा बहुत कुछ जो है आप बोलेंगे कि जो उनके धर्म ग्रंथ हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें वेदास से एकदम एग्ज़ैक्ट मिलती हैं। कुछ जगहों पर इख्तिलाफ़ है, बिल्कुल है। कर्मकांड अलग-अलग हैं, बिल्कुल है। लेकिन जो फ़िलॉसफ़ी है ना, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उनके पास जो वो कर रहे हैं, वो उनकी फ़िलॉसफ़ी से 100% मतलब एग्रीमेंट है उनका। अब उसके बाद अगर अरे आपको उनकी भाई, वो फ़िलॉसफ़ी को क्रॉस ब्रह्म के एग्जिस्टेंस से, ऊपर वाले के ऑलमाइटी के एग्जिस्टेंस से ही इनकार करते हैं वो। उनके लिए 24 सुनिए, सुनिए, तीर्थंकर जो उनके हैं, वो इनके महान हैं। सुनिए, उसके अलावा आप उनके उनसे ऊपर बात कोई नहीं है। क्योंकि भाई अरे उन उनसे यार! जब इस चीज़ों पर तो उस चीज़ पे बात कर लीजिएगा। अब इन चीज़ों से भी बात कर लीजिएगा, इन पर भी बात हो जाएगी जब उनसे बात कीजिएगा तो। मेरा अभी जो बात था वो मुनाफ भाई ने बोला था कि ये बहुत ख़राब है और ये गलत है। मैं उसके हिसाब से बोल रहा था कि आप उसको अश्लीलता की नज़र से देख रहे हैं इसलिए आपको ख़राब लग रही है। हमारा जो भी दिगंबर लोगों का जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें अश्लीलता को और उसमें न्यूडिटी को दोनों को अलग रखा जाता है। दोनों को एक साथ मिक्स नहीं किया नहीं जाता है। नहीं, अश्लीलता बिना श्रीधम भाई मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा था। मैं वेद की नज़र से देख रहा था कि वेद में, इसके योगी भाई को मैंने पहले ही पूछा कि वेद में ऐसा कुछ है, वेद में नहीं है, मुझे पता है। वेद में ड्रेस कोड है। अच्छा मुन्ना तो भाई, फिर ये चलें अभी इनसे। लोगों को हाँ बोलिए। हाँ, लोगों को नेकेड होके पूजा करने का क्यों सिखा रहे हैं? हाँ, ये और बात मुन्ना हुई। भाई एक मसला ये है कि एक आदमी ये कह के चलो यार तुम घूंघट डालती हो और तुम बिकिनी पहनती हो, दो औरतें हैं, तुम अश्लील हो, तुम अश्लील नहीं हो। एक पूरा नंगी औरत खड़ी है और सी टाइम भाई ये कह रहे हैं कि अश्लीलता और नंगता में फर्क है। तो सी टाइम भाई ये बताइए कि एक पूरी नंगी औरत खड़ी है और दूसरी अश्लील औरत किस तरह खड़ी होनी चाहिए? हम क्या बोल अश्लीलता रहे और हैं? नंगता में, जो अश्लील है, अश्लील लफ्ज हाँ, हाँ, हाँ। सही है ना? अब आप एक नंगी हाँ, औरत हाँ। खड़ी है, आप कह रहे हैं कि ये नंगी औरत अश्लील नहीं है, तो अश्लील फिर क्या हुँ। है? उसका प्रदर्शन, ठीक है? प्रदर्शन एक अलग चीज़ होता है। आप अगर देखें तो प्रदर्शन क्या मतलब? बहुत बार सिड योगी होता भाई है आप तुम पकड़ो क्या या बोलूँ विनय भाई आपको? आप पकड़ो, क्योंकि मेरे तो फील्ड ही नहीं है ये। लेकिन मुझे नहीं कंफ्यूजन ये हो टाइगर रही भाई है कि वो समझाना क्या। इस लेवल पे लेके जाना चाहते डिस्कशन तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुनाफ भाई अलाउ करें तो मैं इस लेवल पे भी जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। बहुत इशारों में बोल दो यार, इस हम भी लेवल तो इशारे में बोलते ना। बोलिए, हल्के से इशारा नहीं तो दीजिए हम भी हल्का। आपने 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 इसका नाम सुना है क्या बोलते हैं टी से नाम होता है टंकलिंग नाम सुना है टंकलिंग डांस कर में एक वो आता है कुछ टंगनिंग करके एक वर्ड ट्वर्किंग आता है ट्वर्किंग पता है होती है। हाँ, हाँ एक पार्ट ट्वर्किंग होती हिलाया है। जाता है उसमें हाँ वो आप जीन्स पहन के भी है ना लोग करते हैं वो हाँ पूरा वो कपड़ा करते हैं, पहन वो के तो करते अश्लीलता हैं है। हाँ, वो तो अश्लीलता तो नहीं कहेंगे उसको, बेगैरती बेशर्मी कहेंगे अरे उसको, तो अलग ही है वो। टैंगो की बात कर रहे थे, टैंगो की। नहीं, टांगो डांस अलग है, टांगो अलग है, ट्वर्किंग अलग है। अच्छा, मैं ट्वर्किंग में ध्यान वो नहीं पीछे ट्वर्किंग हाँ औरत जो है ट्वर्किंग ना को वो अपने हिप्स को हिलाती है जोर जोर से। हाँ सीटान भाई वही तो कहना है वो ना, झुक के जो जो है हिलाती है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको वो हाँ सब वो भी ट्वर्किंग है ना। अश्लीलता में ही आते हैं बिना कपड़े उतारे हो जाता है काम तो अश्लीलता कपड़ों के साथ भी हो सकती है नहीं तो अश्लीलता का एक बहुत अच्छा अश्लीलता को डेफिनेशन बेगैरती बोलते हैं, बेशर्मी बोलते हैं, अश्लीलता का आसान लफ्ज क्या बोलेंगे आप? शेमलेस बोलेंगे, हाँ तो क्या मैं वही बोलेंगे? बता रहा हूँ नहीं, मैं योगी भाई समझना मैं चाह रहा वही हूँ। बात कर मैं समझना चाह रहा हूँ योगी भाई, या रहा कोई हूँ आसान अल्फाज में बताएं क्या होती है अश्लीलता। अश्लीलता जो अश्लीलता है दो अगर शब्दों से बना, अ और शील वल्गैरिटी वल्गैरिटी है। वल्गैरिटी वल्गैरिटी नहीं, समझते हैं ना आप योगी भाई वल्गैरिटी एग्जैक्टली नहीं बोल है। अश्लील का मतलब होता है, शील का मतलब होता है आपकी पवित्रता।
अश्लील मतलब अपवित्र। अब आप अपवित्र अपनी सोच से भी हो सकते हैं, अपनी आंखों से भी हो सकते हैं, अपने पहनावे से भी हो सकते हैं, अच्छा अच्छा, सही है, समझ में आ अपनी गया। फिर तो इसी टाइम सही है कह ना? रहा है कि जो नंगा है वो नहाते हुए भी तो नंगा होता है, तो वो अश्लील थोड़ी होगा फिर। अरे भाई वो तो उसकी प्राइवेसी में नंगा होके नहा रहा है, वो तो पब्लिक में नहा अच्छा, रहा है वो। सोसाइटी में सही है जैसे ही यार वो योगी भाई, सोसाइटी तुम भी तो जैसे बोलो। वो सोसाइटी में एंटर करेंगे ना, आपको बाथरूम सोसाइटी में को आपको नहीं, मानना पड़ेगा। वो सोसाइटी बाथरूम में में जब आप नहा रहा एंटर है करेंगे वो। तो सुनिए आपको सुनिए मानना वो, पड़ेगा। अरे यार मैं एक पॉइंट तो बोलने दो, मैं कह रहा हूँ वो बाथरूम में नहा रहा है, वो आप बोल रहे हो वो नग्नता है, लेकिन अगर वो बाहर आके लोगों के सामने नंगा नहा रहा है या नहा रही है, वो अश्लीलता है। ये है फर्क। अब वो बाहर सोसाइटी के सामने अगर आप कोई ऐसे करेगा तो वो अश्लीलता होगी ना, उसको नग्नता कैसे कहोगे आप? हम्म। हाँ, वही मैं बोल हाँ रहा तो हूँ, आप जब प्रदर्शन करते हैं पर्पसली आप प्रदर्शन करते हैं किसी चीज का कि भाई मेरा पर्पस ये है करने का। आप जब जब आपका पर्पस ही चेंज हो जाता है ना, तो अरे यार, अश्लीलता। आपको एक बात पता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि जब आप गंगा स्नान करने जाना तो पूरे कपड़े पहन के नहाना है, आपको कपड़े उतार के आप गंगा हाँ। स्नान नहीं कर सकते, हम्म, है ना? आपको धोती और वही मैं कह धोती रहा और ऊपर अंगूठा पहनना जरूरी हूँ है। क्योंकि क्यों ऐसा कि बोला गया है, आप। ऐसा इसलिए बोला गया कि ऐसा इसलिए बोला गया है, मेरे भाई सुन तो लो, ऐसा इसलिए बोला गया कि गंगा को हम अपनी माँ मानते हैं, तो इसलिए ऐसा हमको नहीं हम्म। करना चाहिए कि हम बिना कपड़ों के नहा रहे हैं। तो आप हम्म। इलाहाबाद जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप देखेंगे लोग पूरे कपड़े पहन के गंगा में डुबकी लगाते हैं। उसका कारण ही ये है। हम्म। तो जब यहाँ पे इतना ध्यान रखा जा रहा है कि आपको कहाँ पे क्या, आप नहा भी नहीं सकते आप गंगा में बिना कपड़ों के, तो आप बाकी को भूल ही जाओ फिर क्या करना चाहिए। नहीं बिल्कुल पता है योगी योगी भाई, बात बताऊं ना आपको। योगी भाई, आप ना, मेरे को लगता है आप सनातन को बहुत नैरो माइंडेड से तरीके से देख रहे हैं। इतना मैं तो बुक इसमें भी नहीं मैं है। देखो यार, नहीं मैं तो बुक के साथ चलता हूँ, चाहे बुक में कि मैं बोला ना कि मैं ओन करता हूँ हर वो चीज जो सनातन की बुक में लिखी है, और मैं उसको डिफेंड भी करता हूँ। पर जो चीज बुक में नहीं है मैं तो उसको कंडेम करूंगा कि अगर कोई कोई हर कोई चीज स्त्री अगर ऐसे करे कि बिना कपड़े पहन के पूजा कर रही है, तो वो घोर पाप कर रही है, घोर पाप। तो मतलब सांसारिक नरक रूप में आप की देख रहे हैं रास्ता ना, है। वही बोल रहा हूँ आपको, सांसारिक रूप में आप देख अरे रहे हैं भाई, जो चीजों को। इतना जब आध्यात्मिक रूप से इतना डेवलप हो चुका है, उसको तो फिर मूर्ति की भी जरूरत है, तो सीधे पर ब्रह्म की पूजा करे वो, उसको मूर्ति की भी क्या जरूरत है? उसको तो हाँ सही बात है, फिर तो वो उसको हाँ भाई किसी आप चीज की बताओ, जरूरत क्या हाँ ही नहीं। ऋषि ब्यूटीफुल शॉट मारा है योगी भाई ने, क्या ब्यूटीफुल भाई, बात कही है यार, इतनी सही प्यारी बात है, बात उसको की है, उसको इसीलिए क्या तो मैं बोल आर्गुमेंट रहा दिया यार। उसको हूँ उसको योगी ना भाई देखिए, नंगा योगी होने भाई की देखिए, जरूरत है। वो तो यहाँ विनय भाई, यहाँ तो योगी भाई ने ये बात मान ली ना कि भाई वो कोई मतलब एकदम मूर्ति की पूजा एकदम आपके ऊपर वो नहीं है, फर्ज नहीं है वो हाँ वो आपके तो फर्ज ऑप्शन नहीं में है, है, आप हाँ उस वो, हाँ ऑप्शन में है, कोई दिक्कत वो नहीं है। चीज नहीं, वो योगी भाई जो बोल रहे हैं सीताराम भाई, आप समझें, अगर वो ये आर्गुमेंट देती हाँ है मैं मैंने सब त्याग दिया, तो वो मूर्ति पूजा कर ही नहीं सकती। सुनिए सुनिए। ये समझिए, हाँ तो योगी वो भाई का आर्गुमेंट कहाँ बहुत प्यारा आर्गुमेंट, जब भी तो मैंने तारीफ की, बेहतरीन आर्गुमेंट। मैक्सिमम होते हैं, सुनिए सुनिए, मैक्सिमम जो योगी होते हैं ना, वो मूर्ति की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, मूर्ति के थ्रू वो तो ध्यान में लगे रहते हैं। वो ध्यान मुद्रा मुद्रा में जाते हैं सीधा। तो उनको मूर्ति की जरूरत होती कहाँ है मैक्सिमम अरे योगियों को। योगी की यही, बात नहीं हाँ कर रहा यही मैं, उस लेडी की यही बात होता है। कर रहा हूँ जो लेडी नंगी होके पूजा करना चाह रही है। उससे ये पूछ, भाई तूने तो सब त्याग दिया, तो तो ये वो मूर्ति क्यों मैं नहीं तो आपको त्याग? बोल रहा हूँ ना, वो योगी भाई बोल रहे टाइगर मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं तो पहले ही बोल दिया, वो औरत तो दिखावा कर रही है, वो पूजा कर मूर्खता है, रही है हाँ अगर। दिखावा है, वही मैं कहना चाह रहा था, मैं जब भी इसकी तारीफ कर रहा था कि या तो तू मूर्ति की पूजा नहीं कर, और अगर तू मूर्ति की पूजा करती है तो तूने त्यागा कहाँ? और फिर तू झूठ बोल रही है कि मैंने महावीर आधा कपड़े उतार दिए। वो समझ में नहीं आ रहा ना, दिगंबर लोग वो बड़े बिल्कुल लग करते रही है। हैं। हाँ तो मैं तो बोल रहा बिल्कुल। हूँ दिखावा करती है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ वो दिखावा नहीं कर रही, वो तो दिखावा कर रही है। लेकिन ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि वो एकदम अश्लील काम है जो लोग भी कर रहे हैं, तो भाई दिगंबर लोग भी करते हैं, बहुत सारे और भी सेक्ट्स में करते हैं। अरे तो अश्लील उनकी तो अश्लील तो फिलॉसफी है हो तो जाता है ना। देखो जब वो खड़ी भी है या झुक रही है मुख्तलिफ एंगल से, तो वो बड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। इसी टाइम भाई अश्लीलता तो आ तो जाएगी उसके सांसारिक, अंदर खुद ब खुद। सुनिए सुनिए, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे को पूजा तो ये जो बात भी समझ में वो आ रहा है कि मंदिर की अथॉरिटी ने उसको घुसने कैसे दिया ऐसे, मतलब तो ये बड़ा अच्छा हो अरे रहा है, कहाँ यार की मीडिया में घुसने मैं तो देगा। परेशान यही हूँ यार, ये क्या है यार, वो क्या कर मतलब रही है मंदिर यार, वो का समझ से मंदिर का बाहर। पंडित सारा क्या गांजा पी के फूक के पड़ा था, साला घुसने दीजिए उसके अंदर यार। आश्चर्य की बात है यार। यार चप्पल पहन के घुस जाए ना कोई बड़े मंदिर में, आप विश्वास नहीं करोगे, आप पूरी चले जाओ जगन्नाथपुरी, वहाँ बिना गोश्त, अगर जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे को मेरा गोश्त याद नहीं है, भले मैं ब्राह्मण ही क्यों ना हूँ,
और मैं अगर अपना गोत्र नहीं बता पाया तो मेरे को अंदर नहीं घुसने मिलता। चप्पल जूते तो बहुत दूर की बात है, चप्पल जूते तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं अपना गोत्र भूल जाऊँ तो मेरे को नहीं घुसने मिलेगा अंदर। तो जब इतना स्ट्रिक्ट है, और मंदिर मंदिर जो है वो एक सोशल जगह की, अपन घर का मंदिर नहीं है, घर के मंदिर में आप कैसे भी पूजा कर रहे हो। जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर के भी नियम नियम होते हैं, और नियमावली जो होती है वो मंदिर के बाहर ही लिखी होती है कि भाई आपको जूते पहनने, यहाँ पे कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना हो कि लड़का लड़की आगे चिपक के बैठे कोने का, ये सब नहीं होना वहाँ पे। इसके लिए सब वहाँ हम्म। देखते हैं वहाँ पे सब लोग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज जो है ना वो विधि विधि के अनुसार, और एक माहौल भी होता है, माहौल भी बनाने के लिए वो सब चीजें की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। और वो आप बात आपने बिल्कुल सही उठाई कि उन्होंने कैसे परमिशन दे दी कि ऐसे नग्न होके जो है पूजा करो मंदिर में। वो भी एक गलत बात है। देखिए, जो गलत बात है वो गलत बात है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, मतलब चाहे कोई भी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मतलब चाहे कोई भी इंसान कर रहा हो, तो गलत है तो वो गलत है ही। उसको आप जस्टिफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, मैं वही फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको इतना मैंने बोल दिया, इतने सारे लॉजिक्स भी दिए भाई विनय भाई, आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हो कि भाई उनके पास है रीजंस करने का, वो जो कर रहे हैं उनके पास है रीजंस, उनसे हाँ, जाके एक बार मैं बात करो मान अगर लिया, आपको। हाँ मैं मान लिया रीजन होंगे और वैलिड रीजन होगा, मतलब मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीजन नहीं है। अब अगर अब शेर खान भाई बोले कि मैं तो चिकन खाऊंगा या आज बीफ खाना है मेरे को, तो वो खा सकते हैं, उनके सीजन होंगे, उनके होंगे, मैं उससे उनसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं हैं वो कि भाई मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे को ताकत महसूस होती है, मेरे को कमजोरी नहीं होती है, तो हजार रीजन हो सकते हैं। मैं होता ही कौन हूँ उनको बोलने वाला कि तुम क्या खाओ और क्या ना खाओ। पर अगर वो इस चीज को चिपका दे कि नहीं सभी मुसलमानों को बीफ खाना जरूरी है, तो मुसलमान नहीं, तो वो ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि कई मुसलमान में मेरे कई दोस्त हैं जो एकदम प्योर वेजिटेरियन है, उनको पूरा खानदान वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। तो ऐसे हैं, मतलब कोई कोई कंपल्शन नहीं है। तो इसी तरह किसी को कोई किसी और का तिलक और किसी और को चिपका दो ये लग रहा था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे बात भी चल रही है ना मेरे भाई, अगर तुम यहाँ देखें हम कमेंट्स में, तो कमेंट्स में क्या बात हो रही है, क्योंकि अपन ऐसे में चीजों आपकी मान्यता हो सकती है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, और आई रिस्पेक्ट आपकी जो भी मान्यता है उसको, उसकी दिक्कत नहीं मेरे को। पर जहाँ उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जगह वो टाइम ठीक नहीं, यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या समझ में बात को? सी टाइम भाई, आप ये सोचो कि यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एज ए सनातनी, तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रखना है वो हिसाब से रखना पड़ेगा। देखिए मैं तो भाई, देखिए मैं मेरा जो मुनाफ भाई बात है, मेरा सीधा सीधा ये बात है कि बौद्ध और जैन, मैं इन सबको लेके चलता हूँ, मैं इनकी फिलॉसफीज को डिफेंड करूंगा अगर मैं कर पाऊंगा तो। मैं ऐसे मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर अच्छा वेद सीताराम भाई, को और हाँ सीताराम भाई, ये इयान भाई प्राइवेट में लिख रहे हैं, इनको भी कोई सवाल करना है तो हम इनसे बहुत सवालात करते हैं, ये हाँ भी पूछ लें, लेकिन इयान भाई टॉपिक से आगे नहीं जाओगे और ज्यादा नहीं बोलोगे आप, हल्का सा सवाल करो, सी टाइम जवाब दे देगा। अरे ये तो हाँ कमेंट बस। भी शुरू कर दिया है यार, कमेंट भी हक दिया इसने। सर वो बात नहीं अच्छा, पाएगा, ये ठीक हेलो। है, क्या बात ज्यादा करेगा बहस नहीं भाई। करना, बस एक हल्का सा सवाल देके, ताकि ये नहीं कहे कि भाई हम लोग सवाल नहीं देते, इनसे सवाल ले लो, लेकिन बहस नहीं करना इनसे बस। ठीक ओके, है इयान भाई, हाँ तो बस ठीक आप है। रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्टेबल तरीके से सवाल रखें, और बस एक सवाल, ज्यादा बहस नहीं करेंगे प्लीज यार, क्योंकि इसी इसी टाइम बात कर रहा है अभी ये। हम्म, तो देखो, सी टाइम भाई के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म ये सब हिंदुज्म का पार्ट है, क्योंकि ये लोग ना टाइम को साइक्लिकल मानते हैं, रिबर्थ साइकिल पे बिलीव करते हैं और कर्मा पे बिलीव करते हैं। तो ये तो मैं इन बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया था, मेरे को बोलने के लिए इसलिए बोल रहा था कि मैं ये इनको ये प्रूव करके देना चाहता हूँ कि टाइम साइक्लिकल नहीं लीनियर है, क्योंकि ये छोटा बच्चा भी जानता है कि टाइम इज लीनियर। और जो 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 साइक्लिकल की बात है ना, वो शैतान का झूठ है। अभी मैं आपको बताता है क्यों, क्योंकि जो टाइम जो रहता है कौन से फिजिकल इवेंट्स, कौन से फिजिकल शैतान का इवेंट्स झूठ का, है? इवेंट्स के बीच में रहता है, एक फिजिकल इवेंट हो गया फिर दूसरा हो ये गया, कौन यानी से दो शैतान का वो झूठ टाइम इस है? तरह से सेंस करते हैं। ये वाइट का झूठ है, कौन से शैतान का झूठ है? हेलो, मैं म्यूट म्यूट हूँ मैं। हेलो। अरे कौन से शैतान का झूठ है साइकिलिक टाइम? अच्छा ठीक है, अभी इंट्रोपी में क्या रहता है, लॉ ऑफ इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में, कि चीजें है ना ऐसी बिखरते जाती है। जैसा अभी समझो एक चेयर है, वो कोई टाइम के बाद में पहले भी न्यू रहती, फिर ओल्ड हो जाएगी, फिर बाद में टूट जाएगी।
तो ये उल्टा नहीं होता है, मतलब वापस से नहीं होता है कि वापस नहीं बन जाएगी चेयर उससे, और क्योंकि ये सब प्रोसेसेस इरिवर्सिबल रहते हैं। और दूसरा एक आर्गुमेंट, साइंटिफिक आर्गुमेंट ये है कि कॉस्मिक एक्सपांशन जो है ना, ये इसके अगेंस्ट जाता है साइक्लिकल, क्योंकि ये एक्सपांड हो रहा है यूनिवर्स। ओके, और लॉ ऑफ कॉन्टिजेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं हूँ तो मेरा फादर है, मेरा फादर है तो मेरा ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है तो उसका फादर है, उसका फादर है, और कहीं तो भी जाके ये एक सिस्टम स्टार्ट होती है। इट इज नॉट